गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करते हैं हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जुम्मे की सुबह है और कोहिनूर टीवी है और कोहिनूर पे जैज़ी आपके साथ है। भैया आप लोगों का काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक आ रहा है, काफ़ी घरों से मुझे फीडबैक आ रहे होते हैं, हमारे जानने वालों के भी, दोस्तों के भी आ रहे हैं कि सर आपको देखा अच्छा लगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आप ज्वाइन करते हैं सुबह सुबह 10 से 12 और रात को दोबारा देखते हैं रिपीट पे 12 से 2, तो मज़ा आता होगा आई एम श्योर आपको। और एज़ यूजुअल माई एनर्जी पावर, माई गर्म चाय इज़ विद मी। और जब मेरे हाथ में ये है तो फिर क्या गम क्या दूरियां, सब अच्छे के लिए होगा इंशाल्लाह। और आज भी मज़ा आएगा। द बुके ऑफ गेस्ट इज़ राइट हेयर विद मी और बहुत सारी बातें करें। आज जो हमारा मेन जॉनरा है ना वो है फैशन और मॉडलिंग जो है वो काफ़ी लोगों का ख्वाब होता है और बहुत सारे लोग डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं, बहुत से फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं और मॉडल तो ऑफ कोर्स। यार मेरी होर्डिंग मुझे कल सुबह चाहिए, उसके ऊपर मुझे होर्डिंग पे आना है, मुझे यहाँ लगना है, मुझे किसी मैगजीन के कवर पे आना है। ये ख्वाब बहुत है हमारे यंगस्टर्स के होते हैं। तो आज आपके लिए हम बहुत सारे सोल्यूशंस लाएंगे और साथ में डाइट की बातें भी होंगी। तो आइए करते हैं साथ में तारुफों का। तारुफ कौन कौन होगा, पहले बायदानिब चलते हैं। लेडीज फर्स्ट का मंत्रा अपनाते हैं। अमेजिंग डिजाइनर, 10 years of पार एक्सेलेंस, माशाल्लाह, रिनाउंड काम किया, अच्छा काम किया और क्वालिटी पे बिलीव करती हैं। और थैंक गॉड कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने कहा कि आप हमारे शो में आए, लोगों को बताएं यार कि फैशन क्या है, क्या इन जा रहा है, क्या डिज़ाइंस आउट हैं, क्या होने वाला है। तो जनाब हमें ज्वाइन किया है आज फिजा उमर ने। वी आर ऑनर्ड टू हैव हर ऑन द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? सो फाइनली आप हमारे शो में आ गए। आज का दिन लिखा था जुमे का। सो कैसी हैं और कैसी वाइब सुबह की होती है, सुबह उठ के आना शो में? ऑनेस्टली सुबह उठ के थोड़ी एक्साइटमेंट और फिर आते हुए थोड़ी सी एंजाइटी और मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स। या एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय द शो। जब वो आती हैं और हम कोई सवाल करते हैं तो फिर वो ऐसा सबक सुनाती हैं कि हमें याद हो जाता है। आई जस्ट लव हर टिप्स, बहुत अच्छी बातें करती हैं और अब वो एक फिनोमेना बन चुकी हैं। तमाम लीडिंग चैनल्स पे वो आती हैं और छा जाती हैं, छा करके मैं दिल से बातें कर रहा हूँ आपके लिए सारी, डोंट यू वरी अबाउट इट। तो जनाब मिलवाते हैं आपको द वन एंड ओनली आयशा नासिर। अगर डाइट की बात करें तो टॉप नॉच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सो गुड टू सी यू। थैंक यू। जब भी आती है लगता है कि आज हम नया सबक सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो वेलकम। तो अच्छी मॉर्निंग के लिए आयशा नासिर का साथ भी जरूरी है ताकि हम हेल्दी रहें और वेल्दी भी रहें। हेल्थ इज वेल्थ एक्चुअली, राइट? दोस्तों के दोस्त हमारे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स में हैं। और डिज़ाइनिंग की बात करें, अगर फीमेल डिज़ाइनर है तो फिर मेल डिज़ाइनर का होना भी बनता था, क्योंकि बातें करनी है आज हमने फैशन के बारे में। हमारा मौजू वो रहेगा और बहुत सारे सवाल के जवाब देने हैं आपके। अमेजिंग काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क करते करते तमाम शोज़ में आ चुके हैं और अपना वर्क दिखा चुके हैं। बल्कि यहाँ हमने शो में अपने रैम्प शोज़ भी किए, उनके साथ बड़े तोहल का अंगेज थे वो। सो अली काज़मी इज़ राइट हेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर। आपके अवतार मिलते हैं, ब्लैक आपका आज अवतार है। बिल्कुल ऐसी है, मुहर्रम भी स्टार्ट है, फर्स्ट मुहर्रम था। एग्जैक्टली, हाँ, ये डिजाइनर्स जो है ना ये बड़ा सोच के आते हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। सो वेल डन अली, थैंक यू डॉक्टर, रॉक एज एवर, थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब अब मिलवाएंगे आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि डुअल काम कर रही हैं, डॉक्टर भी हैं, ठीक है, अमेजिंग डॉक्टर एंड मॉडल। तो डॉक्टर अगर मॉडल बन जाए तो भाई तो डबल डबल वो हो जाता है ना। तो डॉक्टरी करते करते इनको शौक हुआ मॉडलिंग का और ये आ गई इस फील्ड में और बहुत सेलेक्टिव होकर अच्छा काम कर रही हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर मेलानी से। नाम भी इनका बहुत डिफरेंट और क्यूट है जी। मेलानी, हाय, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम गुड। नहीं, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, एक्चुअली इट्स बिग सरप्राइज फॉर मी। या और अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और हाउ इज लाइफ? लाइफ इज प्रीटी गुड। या तो कि डॉक्टरी और मॉडलिंग की बातें करेंगे आपसे आराम से जरा कि डॉक्टरी अलग, मुझे कहते हैं लोग डॉक्टरी और एंकरिंग, ये भी दो डिफरेंट शोबे हैं वैसे, लेकिन बहरहाल सब बातें होंगी। कोई भी सवाल करना है इसे लाइव शो आप कर सकते हैं और पोस्ट कीजिए बॉल पे आके हमारी और आके जवाब में ले जाएगी हमारे गेस्ट से, ठीक है? तो जनाब हमारा फर्स्ट सेगमेंट ऑन करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो फिजा, क्या है आपकी कहानी? कैसे बनी डिज़ाइनर? कैसे ख्याल आया कि डिज़ाइनिंग करनी है? एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू ड्रेस अप एंड जितना शौक था खुद के लिए तैयार होना, एंड देन आई यूज्ड टू टेल माय सिस्टर्स ये पहनो, इसके साथ ये स्टाइल करो, एंड देन आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि नहीं ऐसे पहनो कपड़े, एंड बस जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। एंड देन आई वेंट टू PIFT फॉर माई ग्रेजुएशन और फिर वहाँ से बस प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो आपकी इंस्पिरेशंस कौन कौन रहा है सफ़र में? किसको देखती थी कि मैंने ऐसा बनना है डिज़ाइनर?
लेकिन कहते हैं लोग हमने इन जैसा काम करना है, इनके कपड़े बहुत अच्छे हैं इस तरह। उस वक्त नीलोफर शाहिद वाज माय इंस्पिरेशन। वो लेवल है उनका तो मतलब स्टेटस सेट किया है। वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर वर्क, उनकी पर्सनालिटी से, द वे शी टॉक एंड कैरी हरसेल्फ, सो शी वाज माय इंस्पिरेशन। और आजकल क्या हालात हैं? वैसे आज बातें बहुत सारे डिजाइनर्स आजकल तो सब हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। लेकिन सफर बहुत छोटा था आपका, मासूम सा सफर बताया आपने, इस शॉर्ट स्टोरी कर दिया आपने। लेकिन वो होता है ना कि लोग कहते हैं बचपन से शौक था, वो था आपको? हाँ वो था, ठीक है। तब पैशन बनता है ना वो, कि बचपन का शौक पैशन बन जाए। That is why I enjoy this, because what I do is my passion, and if you don't enjoy your work तो फिर I think आप इसे continue नहीं कर पाते। And then यही रीजन है कि मैं अभी से आयशा नासिर स्टोरी थोड़ी सुनाएंगे हमें आज अपने बारे में बताएं। स्टार्ट यहाँ से होगा कि मैं कभी भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी बनना चाहती, मैं पायलट बनना चाहती थी। बट वही जो हमारी फुफ्फुओं की बातें होती हैं, पायलट बन गई तो इससे शादी कौन करेगा और वो सारी बातें। तो बहरहाल फिर करते करते मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए होम इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, बट मेरा फैशन डिज़ाइनिंग मुझे समझ ही नहीं थी आती। मुझे नहीं समझ आती थी। हर एक अपना वो होता है ना। सो फिर जो मेजर था उसका टेस्ट होता था न्यूट्रिशन में, तो वो टेस्ट बहुत मुश्किल से क्लियर करते थे। मैंने एम शौक में वो टेस्ट दिया और वो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। जब फर्स्ट पोजीशन आई तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है मुझे न्यूट्रिशन आती है थोड़ी बहुत। वहाँ से वो शुरू हुआ। फिर ऐसे ही एमफिल में एडमिशन, मुझे याद है कि जिस दिन एमफिल के एडमिशन क्लोज होने थे, एक दिन पहले मेरी बहन ने कहा एमफिल के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, अप्लाई तो करके देखो। मैंने कहा मेरा होना ही नहीं। उसने कहा तुम अप्लाई तो करके देखो। मैंने अप्लाई किया और फिर अगेन पूरी यूनिवर्सिटी में मतलब अच्छे मार्क्स थे उसमें। फिर शादी हो गई, शादी के साथ जॉब और वो सारा कुछ करते करते, बट मुझे ये लगता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो न्यूट्रिशन में नाम बनाया। शौक मुझे न्यूट्रिशन का इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब मुझे एक होता है ना आपका बनना ही है, वो नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं था। बट अब बहुत ज़्यादा है। अब अगर मुझे कोई चीज़, जैसे उस दिन एक बड़े मजे की बात है, शायद आपने मेरी पिक्चर देखी हो मेरे फिटनेस ट्रेनर जुहेब बुखारी के साथ। हाँ, लगाई थी। जुहेब बुखारी 2015 में मैं जुहेब बुखारी को इंटरव्यू देने गई एंड जुहेब बुखारी ने मुझे सिलेक्ट नहीं था किया। सो 2018 में हम दोनों एक चैनल पे मिले और जुहेब बुखारी सर को यकीन नहीं आया कि मतलब मैंने इतनी मेहनत करके तो मैं कहाँ पहुँच गई हुई हूँ। तो जुहेब बुखारी साहब ने एक बात की कि तुमने मेहनत बहुत की है। 5 सालों के अंदर मैंने किसी को नहीं देखा कि 5 सालों में वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद न्यूट्रिशन मेरी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, बट मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की। उस दिन भी मुझे याद है जुहेब बुखारी ने 2015 में मुझसे सवाल पूछा था, अगर शुगर का कोई मरीज़ वेट गेन करना चाहे तो क्या डाइट प्लान होगा। मैंने कहा शुगर का कोई मरीज़ वेट गेन तो नहीं करता, वो तो वेट लॉस करते हैं। मुझे आता ही नहीं था उस वक्त, वो मुझे आता ही नहीं था। उन्होंने अब जब आयशा बोलती है दुनिया सुनती है, उस दिन मैंने घर जाके सारा पढ़ा था बैठ के उसी वक्त। तो मतलब मेहनत की तो आज यहाँ पे आपने हार्ड वर्क किया है ना। बिल्कुल, वेल डन, वेल डन। ये बताए मजेदार इंस्पिरेशन बन गई आप। मतलब मैं मानता हूँ इस बात को, जब मैं टीवी चैनल ऑन करता था ना, मैंने अभी बहरीन, तो आप हर शो में बैठी होती थी। आई थॉट कि ये कौन लड़की है जो नहीं आई है और इतना छा गई है कि वो हर शो में आ रही है। दैट मीन्स दैट शोज योर हार्ड वर्क एंड सक्सेस, राइट? सो वेल डन जी। जनाब अली काज़मी, हमारी कहानी आपसे भूली भी तो नहीं है, फिर भी बताइए ना सबको। काफी नए फॉलोअर्स भी होते हैं, नए बस ऐसे ही। मतलब बचपन से शौक था। पेंटिंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो टीचर भी मुझे कहती थी कुछ ऐसी फील्ड चूज़ करना कि आप या फिर फाइन आर्ट्स में चले जाना या फैशन डिज़ाइनिंग कर लेना। तो बचपन से शौक था घर वालों को कपड़े बना के देने, खुद ही जाना मार्केट कपड़े लेके आ जाने और डिज़ाइनिंग करवा के देनी। तो बस उससे स्टार्ट करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब आपको पता है कोई भी काम स्टार्ट करने बहुत टाइम लगता है। अब 2013 से मैंने ऑनवर्ड 2020 आ गया है, तो स्टार्ट किया ब्रांड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सुना है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो डाउनफॉल भी आते रहते हैं, अप डाउन ऊपर इंसान जाता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो मेहनत, माँ बाप की दुआएं भी हैं और कुछ हमारी मेहनत भी है। तो बस ये सीन है। लेकिन जो हमारे मेल डिज़ाइनर्स हैं, जी वो आखिर कैसा काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? काम हर बंदे का देखें आजकल तो, अब मैम को भी पता होगा कि कुछ नहीं भी आता तो डिज़ाइनर बन गए हैं। तो ये सीन है, थोड़े अर्से तक ही चलते हैं डॉक्टर साहब, वो फिर थोड़े अर्से तक ही चलते हैं। लेकिन प्रॉपर, या फिर ये हो ना कि बैक एंड पे उन्होंने डिज़ाइनर हायर किए हुए हैं, डिज़ाइनर से काम करवा रहे हैं, तो चलो वो भी काम समझ में आता है। अगर किसी को पता ही नहीं है डिज़ाइनिंग का, तो वो खुद अगर वो कर रहा है काम, तो उसके वो काम में आर्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, थोड़े से बाद नजर नहीं आएंगे आपको। मेलानी
Dr. Melanie, what's your story of success? Basically I'm also very hardworking like her. तो Oh. दूसरा I'm a very happy go lucky person. मतलब Okay. I do stuff which makes me happy. तो मेडिसिन का मुझे शौक ऐसे था कि मार्क्स बहुत अच्छे आ गए ओ लेवल्स में, एफएससी में, तो सर्जरी का शौक था. पर आई ऑलवेज डिड थिएटर इन स्कूल. तो Yeah. मुझे फिर एक्टिंग का भी शौक था, थिएटर का शौक था. फिर आहिस्ता आहिस्ता आई जस्ट रियलाइज कि मुझे बेसिकली फैशन का बहुत क्रेज है. हाँ. मतलब फैशन इज वट एवर यू मेक ऑफ इट. आप किस तरह उसको कैरी करते हो, हाउ डू ठीक यू है. ड्रेस. मतलब आई एम श्योर डिजाइनर्स को भी पता है कि इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. जिसको आप ड्रेस करते हो उसका भी जो है ना अपनी पर्सनालिटी उसमें इनहेंस होती है जो वो पहनता है. तो मुझे फिर उसका भी शौक था. तो बस इस तरह है कि लाइक आई डू शूट्स विच आई लाइक व्हेन आई हैव टाइम. आपको पता होगा टाइम इज सच अ बिग इशू मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए. तो उसके अलावा कोई जो लाइक आई विच एवर प्रोजेक्ट आई लाइक तो फिर मैं उसको करती हूँ. मुझे बहुत शौक है फैशन का, मॉडलिंग का, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर काम करने का. जबरदस्त. तो ये है आपकी सक्सेस जी. स्टोरी. जबरदस्त हो गया जी. फिजा आप पे आते हैं. बीइंग अ डिजाइनर, मुझे बताएं फैशन क्या है आपके लिए? Honestly, I think whatever you wear, you should be comfortable in it. ठीक है. एंड बस जो भी पहने अच्छे से पहने और कॉन्फिडेंटली पहने. कुछ भी ऐसा नहीं है. लाइक ट्रेंड्स तो चलते हैं लेकिन जो आपको पहन के आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपके लिए सबसे बेस्ट फैशन है. और आई थिंक लेकिन आजकल लोगों का ट्रेंड क्या है? लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या वो मिक्स ऑफ एवरीथिंग. मिक्स है ना? लेकिन मेजॉरिटी क्या कर रही है? वो फैशन को फॉलो करती है या नहीं करती? आई थिंक आधे लोग करते हैं, आधे लोग नहीं करते. ठीक है. और कौन सी क्लास है जो सही अब फॉलो? आई थिंक अब ज़्यादा ट्रेंड हो गया है. अब लोग डिज़ाइनर वेयर्स पहनना चाहते हैं. नाउ दे वांट टू बाय फ्रॉम द लेबल एंड दे वांट टू यू नो प्रेजेंट देयर सेल्फ उसके उस अकॉर्डिंग टू द यू नो जो अभी हमारा ट्रेंड चल रहा है. जो सही है. पूछते हैं आपने किसको पहना हुआ है, इवन ये पूछते हैं बातें. बल्कि अवार्ड्स में भी खास तौर पे हमारे सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा वो पहनते हैं कि तुमने किसको पहना हुआ, धूम यू आर वेयरिंग. तो अच्छा लगता है कि डिजाइनर्स की काफी अवेयरनेस आ गई है ना. लेकिन क्या कपड़े महंगे तो नहीं होते? होते तो हैं. लेकिन फिर क्लास भी तो होती है ना. सही है. सही. जब आप खुद कॉपी करवाते हैं उसको तो वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं. जो हम डिजाइनर बना के देते हैं तो वो ज्यादा ठीक है. हाँ. कम हो जाते हैं उसके. आपके ख्याल में जो कह रही हैं उस तरह आप मतलब मुतफिक करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब अगर आप देखें ना कि आजकल लोग डिजाइनर वेयर बहुत लाइक कर रहे हैं और मतलब शादी वगैरह पे ट्रेंड चल रहे हैं. मतलब उनकी प्रॉपर एक थीम आ रही है तो पूरी प्लानिंग आ रही है शादी के. मतलब बहनों को एक जैसे जोड़े चाहिए, मदर के लिए इस टाइप के होने चाहिए, फादर के लिए. मतलब अभी मेरे पास ना एक क्लाइंट है, मैं आपको बताता हूँ. डॉक्टर साहब उन्होंने ना अपना मेहंदी का जो थीम था ना वो बॉटल ग्रीन कलर का रखा. उनके फादर ने भी बॉटल ग्रीन, उनकी मदर ने भी, उनके इवन छोटे छोटे बच्चों ने भी, दुल्हन ने भी. मतलब वो मैं उनकी शादी पे मतलब फैमिली भी थी, वो जान पहचान भी थी, उनकी शादी भी मैं गया हूँ. तो डॉक्टर साहब बॉटल ग्रीन नजर आ रहा था. और बाई चांस मैं भी बॉटल ग्रीन पहन के चला गया. सही है जनाब. बातें तो होती रहेंगी फैशन की. लेकिन आज का जो हमारा मौजू है खास में वो है कीटो डाइट. और ये ऐसा टॉपिक है ना यार, मतलब वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस आजकल का हॉट इश्यूज हैं. और आयशा आपसे हमें कौन गाइड कर सकता है कि कीटो डाइट बेसिकली है क्या? कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई. अच्छा, जब देखा गया कि इससे वेट रिड्यूस होता है तो अवाम उन्नास ने इसको बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स. कीटो डाइट पे हमने अपना मैकेनिज्म शिफ्ट कर देना है कीटोन्स की तरफ, यानी हमने फैट को इस्तेमाल करना है अपने एनर्जी सोर्सेज की तरफ. आम रूटीन में जो रोटी चावल होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जब हम कीटो डाइट पे जाते हैं हम रोटी चावल फ्रूट दूध सब कुछ निकाल देते हैं और फैट यानी घी वगैरह या बीज वगैरह जो है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फैट ही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है, जिससे पहले से स्टोर्ड फैट जो है वो बर्न होना शुरू होता है और वेट लॉस शुरू होता है. लेकिन कब तक? मतलब आप कब तक अपनी लाइफ से रोटी चावल दूध फ्रूट इवन बहुत सारी वेजिटेबल्स डाइट से निकाल के रख सकते हैं? शॉर्ट टर्म में तो ये चल जाती है. आपने कर ली कीटो डाइट, 20-25 किलो कम कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप वापस अपनी रूटीन पे आएंगे, अगर आप इतनी अच्छी डाइट कर सकते थे तो आपने हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों नहीं मेंटेन किया? सो जैसे ही आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आएंगे वो वेट बाउंस बैक करता है. अब जब वो बाउंस बैक करता है इंतहाई स्टबन फैट वापस आता है. फिर आप जो मर्जी डाइट कर लें
वो वेट रिड्यूस नहीं होता। इवन कीटो को भी मैंने देखा है कि कीटो कर ली, उसके बाद जैसे हेल्थी लाइफस्टाइल पे गए, पहले 140 था फिर 180 हो गया, 180 kg। बहुत जो मोटे लोग होते हैं वो यूजुअली कीटो करते हैं, और उसके बाद वो 180 से अब कीटो से भी नहीं हिल रहा। फिर हमने बनाना डाइट, कैबेज सूप, हर डाइट ट्राई कर ली, वो नहीं हिल रहा। फिर इलाज होता है इसका उस वक्त? यही तो मैं पिटती हूँ पेशेंट्स के पास कि ऐसा काम ही ना करके आओ मेरे पास जिसका फिर बहुत, उसका फिर ये होता है पूरे महीने में आपका 1 to 2 kgs करके जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल पे आपको लेके जाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लेकर जाएंगे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आई लव दैट बहुत अच्छी वो चीज अच्छी है है ना? हाँ वो बहुत 16 घंटे का फास्ट है, वो आप कर भी लेते हो। वो उसके मेडिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है उसके। आप अगर आप उस पर रिसर्चेस पढ़े, इतने उसके फायदे हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के मैंने पेशेंट्स की है के बीच लिए। में, मैं भी वही करती हूँ। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है। फिर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ लेकर चलना पड़ता है पेशेंट को। अब पेशेंट ने कीटो कर ली, वो उस पर खुश था, लेकिन जब इंटरमिटेंट पे लेके आओ तो 16 घंटे का रोजा नहीं रखा जाता। वो तो रख सकते हैं आप। what we do in Ramzan. हाँ सही बात है, लेकिन ये तो और भी इजी है कि चलो रात को आपके काफी घंटे निकल जाते हैं सोए में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिर नियत की बात होती है ना। नियत फिर की हमें बात मुश्किल है। लग रहा होता है। कीटो में हमें बहुत मजे मजे के डिजर्ट्स भी मिल रहे होते हैं। अब जब आप इंटरमिटेंट पे वही ना। डिजर्ट उल्टे सीधे वो खाते रहोगे तो हमने- वेट तो हाँ। रिड्यूस नहीं होगा। सो फिर वहाँ पे मसले मसाइल आते हैं। एक और मेरा ये सवाल है लोगों से जो कीटो डाइट करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपने सारे फ्रूट्स निकाल दिए, आपने दूध निकाल दिया, आपने ऑलमोस्ट सारी सब्जियां निकाल दी, क्या ये हेल्दी है? अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी इसलिए हैं क्योंकि इसके अपने फायदे हैं। सप्लीमेंट्स आप लेते रहोगे, सप्लीमेंट्स प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स के वो फायदे नहीं। आप कैल्शियम लेते रहोगे, दूध नहीं पियोगे, कैल्शियम लेते रहोगे, वो फवायद नहीं है जो दूध के हैं। दूध के अंदर सिर्फ कैल्शियम नहीं है, बहुत सारे और भी मिनरल्स एंड वाइटामिन है। सो मेरा ये ख्याल है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाओ बनिस्बत इसके कि आपने कीटो की तरफ जाना है। कीटो को मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती और मेरा जो लीस्ट फेवरेट डाइट है वो कीटो है। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी हमें बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर किसी ने फर्टिलिटी के लिए कोई इंजेक्शन ऐसे लगवा रहा है जिसके साथ उसको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, फिर हमें भी इवन पेशेंट को कीटो पे लेकर जाना पड़ता है। लेकिन वो फिर एक आप एक प्रोफेशनल के साथ चल रहे हो ना, फिर प्रोफेशनल को पता है उसने आपको कीटो से निकालना कैसे है, प्रोफेशनल को पता है उसने कीटो चूज क्यों किया। अभी मैं इंटरमिटेंट के फायदे बता रही थी। इंटरमिटेंट छोड़ के अगर मैं कीटो चूज कर रही हूँ, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट कह रही है वेट रिड्यूस करो, साथ में इंजेक्शंस वो चल रहे हैं जो वेट गेन करा रहे हैं, फिर हमारी भी मजबूरी होती है मगर खुद से नहीं करना इसको। लेकिन वो कि जो आप जो फास्टिंग की बात करें, क्या उन 8 घंटे में सब कुछ खा सकते हैं आप? 8 घंटे में ये नहीं कि एक बाल्टी 16 घंटे में खाली हुई या 8 घंटे में आपने दोबारा भर दी है, ये नहीं भरेंगे नहीं। लेकिन मतलब अगर खीर पड़ी है, लाइक कोई कैरमल क्रंच पड़ा है, यू नो मैं बता आपको, मैं अपनी कैलोरीज चीनी खा के तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर इस तरह की डिजर्ट मुझे मिल जाए ना तो मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट इंटरमिटेंट में गुंजाइश होती है, इंटरमिटेंट में बिल्कुल गुंजाइश होती है। आप एक डिजर्ट जो है 1 सर्विंग बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि 8 घंटे में आप कितना खा लेंगे एक फैक्ट है। इवन आइसक्रीम भी, हाँ आइसक्रीम जो है वो 16 घंटे जो है रात को सो के भी गुजार सकते हैं। हाँ सो देखिए ना, मैं बताता हूँ, देखिए मैं करता हूँ कि रात को 9 बजे खाना खा लिया, डन कर दिया, फिर अगले दिन आपने 1 बजे अपना फास्ट तोड़ना है, कुछ नहीं खाना, हाँ लेकिन पानी पी सकते हैं। मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, आप ब्लैक कॉफी और पानी पी सकते हैं। नहीं तो मतलब अमूमन उठते भी हम लोग 1 बजे वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फास्टिंग ऑटोमेटिक हो ही जाती है। थैंक्स टू कोविड उसके बाद खाना क्या खाना है? लेकिन फिर ये है पैटर्न बिल्कुल चेंज है। कि अब तक मेरा आप भी मानेंगे कि रात का खाना कम से कम 9 से पहले खा लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है ताकि कि रात हेल्दी भी है ना वो। बिल्कुल मतलब रात लगता है को फिर जो आप आपको। कैलोरीज खाएंगे वो बर्न करने का बॉडी को टाइम नहीं मिलता। हम खा भी लें, हमारी ज़्यादा एक्टिविटी ये हमने सोफे पे बैठ के टीवी देखना है। सो बेहतर ये आप पहले खा लें ताकि आप उसको थोड़ा सा बर्न कर लें और वो फैट की फॉर्म में स्टोर ना हो। लेकिन सुना कि आप कुछ नहीं खाती 7 बजे के बाद। हाँ मेरी तो इंटरमिटेंट चल रही ये है चीज, लेकिन मेरी जासूस बिल्कुल सही बता रहे हैं मुझे, क्या बात है, जबरदस्त हो ये तो गया। वो मतलब डॉक्टर साहब जो खाना है ये मतलब वो उठ के क्या खाएंगे नाश्ते खाना में? है वो खाना है जी, नाश्ते में क्या खाएंगे? सुने वो यही बता रही हैं, बल्कि उनसे लेते हैं गाइडलाइन कि वो जो 8 घंटे हैं उसमें क्या क्या चीजें खा सकते हैं। एनीथिंग, सब कुछ खा सकते कुलचे हैं। चनों से आगाज किया जाए। वही बात ना, बाल्टी तो फिर से दोबारा भरेगी। आप देखिए, आप खाएंगे ऑमलेट, साथ में 2 ब्रेड, सुबह साथ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस। आप पराठा खाएं, पराठा भी खा सकते हैं, आधा खा लेना, पूरे पूरे खाना है 7 इंचेस का। हाँ वो ठीक रहता है, छोटा वाला। बस ठीक है, जाके 7 इंच आपके बनाएंगे। नहीं लेकिन बताओ, आपको चीजें खुद चूज करनी पड़ती है। हाँ। आप बारबेक्यू खा लें, यू नो विद सैलेड, दैट्स द बेस्ट थिंग, हेल्दी वाला जो होता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब मैं सब कुछ खाते नहीं कि थोड़ा थोड़ा जरूरी है। वो भी ज़ाहिर है वो भी चीज़ अच्छी है, लेकिन ये आप कर सकते हैं नाश्ते में एक पराठा खा लें 7 इंचेस का, उसके साथ 2 अंडे बना के खा लें। बिल्कुल, नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद आप फ्रूट का एक बॉल ले लें, उसके 2 से 3 घंटे बाद तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब आपका लंच आएगा, जिसमें आप आधी रोटी के साथ
आप दाल नहीं खानी, सालन में दाल ऑप्शन नहीं है। दाल के बारे में मिथ है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन प्लस कार्ब है। दालीम जो है वो बहुत खाता हूँ मैं, बिल्कुल प्रोटीन प्लस कार्ब है। अगर आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो ये वेट गेन कराएगी। तो क्या खाना चाहिए? चम्मच के साथ या तो दाल खा लें या रोटी के साथ गोश्त या सब्जी। सब्जी में आलू, गाजर, मटर के अलावा बाकी जैसे शिमला मिर्च आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ब्स नहीं है वो कार्ब्स नहीं है। भिंडी भी अच्छी है। बिल्कुल करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त या आपने सब्जी का इस्तेमाल करना है। सब्जी में आलू, गाजर, मटर बना है। तकरीबन 6-7 बजे के करीब दूध का एक गिलास पी लें और 8-9 बजे के करीब आपका डिनर आ जाएगा, जिसमें उस टाइम पे आप कार्ब्स ना लें। बॉल ऑफ सैलेड ले लें, बारबेक्यू, टिक्का, कबाब, ग्रिल्ड चिकन वगैरह ले लें। बेस्ट है। देख लिया। हाँ, राइस खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं। क्वांटिटी कम रखें ना, आप ज्यादा तो खाए ना, आप नेक्स्ट टाइम चेंज आएगा मेरे। इंशाल्लाह चेंज आएगा। मैलिनी पे आते हैं। मैलिनी, मॉडलिंग पे जब आप आई तो किसको देख कर रहे हैं कि मैंने इन जैसा बनना है? कौन फेवरेट मॉडल्स रही हैं आपकी? मैं यूजुअली जो ज़्यादा फॉलो करती हूँ हॉलीवुड चीज़ों को करती हूँ। आजकल की यो हमारी जो लॉट है वो यो लॉट तो कहती है हॉलीवुड हमारा इंस्पिरेशन है। नहीं, एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान में आई थिंक बहुत कम है जो एक्चुअली प्रोफेशनल हैं एंड पीपल, आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु वॉक प्रोफेशनली, हु कैरी समथिंग वेरी प्रोफेशनली। मोस्टली जो है ना वी सी फ्रॉम अब्रॉड, लाइक वी सी फ्रॉम हॉलीवुड, पेरिस फैशन वीक, इस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादा कॉपी करते हैं। तो जो बेसिकली द थिंग्स आई लाइक जो हैं, जीजी हदीद है, बेला हदीद है, दे लाइक वेरी गुड मॉडल्स लाइक हु नो हाउ टू वॉक। जैसे अगर पर्स का शूट है तो दे विल यू नो मेक डू पोजेस जो सिर्फ पर्स को इन्हांस करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में चीज़ है बट इट्स स्टिल वेरी लेस, इट्स स्टिल यू नो पीपल आर वर्किंग ऑन इट। तो आई डोंट एज सच लुक ऑन टू एनीबडी इस तरह करके। तो आप दोनों बताएं मुझे कि डिज़ाइनर्स की बात करेंगे कि ये जो फैशन वीक्स होते हैं, ये सारा होता है, क्या ये बाकी एंडोर्स करते हैं डिज़ाइनर्स के लिए करियर वाइज अच्छे साबित होते हैं? डेफिनेटली होते हैं तो जरी बात सब। लेकिन ये भी कहते हैं बहुत पैसे लेते हैं कि आपने नहीं, इतने पैसे भी नहीं, जरी बात है, उन्होंने सब कुछ मैनेज भी करना होता है। मतलब अगर आप जैसे अब वो फैशन वीक्स होते हैं प्रॉपर PFDC के, तो उन लोग मतलब अगर वो 2-2.5 लाख रुपया चार्ज करेंगे उसमें, फिर आप 2-2.5 नहीं, बहुत ज़्यादा हो चुका है। नहीं, हमारे लिए है क्योंकि हम लोग, क्योंकि वहाँ पे रैक है ना मेरा, तो इसलिए अच्छा हाँ वो उसमें ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर फैशन वीक करते हैं तो 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं। उसमें ये है पहले से हैं तो जी हम जो डिजाइनर्स उनके पाइपलाइन में हैं तो वो कर लेते हैं। तो उसमें ये कि वो आपको एज अ सेलिब्रिटी भी कोई गेस्ट भी देंगे वहाँ पे, और मॉडल्स भी सारे उनके होंगे और सारा कुछ। And they promote every year, they promote debut talent also. अच्छा, So ठीक है सही है। which is quite helpful. इस दफा कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो They did their virtual fashion show. हाँ, लेकिन वो डिजास्टर नहीं हुआ। मतलब उस तरह से नहीं हुआ। But yeah, obviously वो outcome उतना अच्छा नहीं आया जितना you जितना go and then you know you see stuff on the ramp. ऐसे लोग टेंस बहुत थे कोरोना को लेके, और फिर वो उस वक्त किया उन्होंने तो ज्यादा वो हो गया था। अच्छा, आप बताएंगे कौन कौन से कलर समर अब ऑलमोस्ट अभी तो है, खैर अब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द ऑटम, तो क्या कलर्स इन है इस वक्त? हमारी फोरकास्ट में तो जो भी वार्म कलर्स हैं वही चल रहे हैं, बट आई थिंक अब लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है. लोग नाउ पीपल आर लाइकिंग मोर सोबर पेस्टल्स एंड सटल कलर्स. पेस्टल्स आर वेरी इन. एग्जैक्टली. हालांकि इट वाज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान बिकॉज़ इट वाज अ वेरी कल्चर एंड नाउ वी आर. पर वो एक में कोई स्टार्ट करता है तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स वेयरिंग इट एंड दे लुक वेरी नाइस. तो दे लुक वेरी नाइस, वेरी प्रिटी. आजकल पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से ना इट लुक्स वेरी गुड. और आप लाइट कलर इन है हमारे पास भी. असल में हम लोगों ने एक नई कलेक्शन अपनी लॉन्च की है, उसमें बिल्कुल लाइट कलर पेस्टल कलर सारे, और पे एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल लाइट लाइट सी. उस हिसाब से मैनेज किया हुआ कलर को भी और काम को भी उसके ऊपर. वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने टीवी शोज में वैसे भी आपके कपड़े पहने हैं, मतलब लेकिन ज्यादा अच्छा किससे कैरी किया था आपके कपड़ों को? ज्यादा फराह ने भी अच्छा कैरी किया था. फराह हुसैन, राइट. फराह हुसैन, नादिया खान, फिजा अली भी, उनको भी ड्रेसेस आते हैं. तो बस ये कि अच्छा कैरी करती हैं सारे. लेकिन नादिया, क्योंकि आपको पता है नादिया जो है नादिया खान, हाँ सही है, तो मॉर्निंग शो, हाँ जी उनका अच्छा है. सही बात है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अच्छी बात है कि सेलिब्रिटीज भी कैरी कर लेते हैं. अच्छा, तो हमें क्या चाहिए और कि वो उसको सही तरह से उसको कर सकते हैं. जनाब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. दिस इज द लाइव शो. अच्छे से सवाल कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग सही तरह से इन्वॉल्व हैं. और बहुत से क्वेश्चंस आपके लिए भी आ चुके हैं. आयशा, लोग ये पूछ रहे हैं कि के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं?
कीटो के एडवांटेज ये है कि अगर आपको बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना है, लेट से शादी आ रही है, आपको उस पर वेट रिड्यूस करना है, या कोई आपका मेडिकल इशू ऐसा हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, पीसीओस हो गए, ये वो इश्यूज हैं जिसमें वेट इतनी आसानी से नहीं जाता और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिसहार्ट हो जाता है, उस केस में कीटो ट्राई की जा सकती है। मैं इसको इंडोर्स नहीं करती, लेकिन इसको ट्राई किया जा सकता है। इसका यही फ़ायदा है। फिर एपिलेप्सी के लिए तो इसके फ़ायदे प्रूवन है, बिल्कुल एपिलेप्सी के पेशेंट्स को तो देनी ही कीटो डाइट चाहिए। सो फ़ायदे ये हैं कि आपका बड़ा अच्छा और बड़ा जल्दी जो है वो वेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जाती है। नुकसानात ये हैं कि ऐसी ऐसी डेफिशिएंसीज ये कॉज करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगेन हमारे मिनरल्स वाइटामिन्स का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फिर मिल्क है, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन देखिए डॉक्टर एजाज, मैं जितने मर्जी फेशियल करा लूँ, अगर मुझे आयरन डेफिशिएंसी है, ना मेरे नाखून अच्छे लगेंगे, ना मेरी शक्ल अच्छी लगेगी और ना मैं अपने बालों, लेकिन मेकअप सब कुछ अच्छा कर देता है। वो फिर अगर वो है ना, हाँ टेम्पररी तो है, लेकिन वो उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ, आपने पूरा घर साफ करके कूड़ा कारपेट के नीचे छुपा दिया, मतलब मसला वहीं का वहीं है, तो उसको मसला वहीं का वहीं, आपने उसको छुपा दिया हुआ है। सो डेफिशिएंसीज जो आ जाती हैं ख़वातीन में, स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे भी बियर करने हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रहा होता है। सो डेफिशिएंसीज जो हैं वो सबसे बड़ा मसला है। फिर दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा मसला है लगता है उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस इतनी मुश्किल है कीटो डाइट की जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक दोस्त थे, उन्होंने डाइट की कीटो की और वो एकदम से विद इन 3 months उनकी स्लिम फोटो आने लग गई। हम सब फुल इम्प्रेस, वाह तूने बहुत कर लिया, यू नो। अभी मैं देखिए तो फिर मोटे में पड़े हैं। हाँ। क्या सिनेरियो है। देखिए साबित कदमी बहुत जरूरी है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने 10 किलोज अपने शेड किए रिसेंटली। अब मुझे टेंशन नहीं है कि बढ़ ना जाए वो दोबारा। आप इंटरमिटेंट पे रहें कभी भी? मैं इंटरमिटेंट पे ही हूँ आयशा, डोंट यू वरी। मैं इंटरमिटेंट को संभाल के रख लिया मैंने। लोग बता दिए कि मैं इंटरमिटेंट करता हूँ, वो बहुत जरूरी है। इट्स अ कंसिस्टेंट फास्टिंग। हाँ एग्जैक्टली। उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, मुझे इसलिए पसंद है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा। मतलब आप जितनी डाइट करते हो, पहला मसला क्या आता है, आपको डेफिशिएंसी ना हो जाए। और मैंने आशा एक और बात भी नोट की है, इससे फायदा ये हुआ है कि इंटरमीडिएट से ना कभी कभी होता है जैसे कोई घर में खाना आ गया और उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हो तो आपका वेट नहीं बढ़ता। वेट नहीं बढ़ता। Exactly. कल मेरे घर में केक रस आ गया। Exactly. मैं केक रस कभी नहीं खाती, मगर कल मेरा बड़ा दिल किया, मैंने वो अच्छे खासे खाए। पर मुझे पता था कि वो आगे अगले दिन वो ही सारा के सारे जो है वो इस्तेमाल होंगे, तो वो बिल्कुल वो अच्छी बात ये कि आप थोड़ा बहुत चीट कर लेते हो। कीटो में आप चीट भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कीटो डाइट शुरू कर दिया, आपको स्ट्रिक्टली कीटो करना है। कुछ नहीं खा सकते। उसमें आप दूध का 1 चम्मच भी ले लेते हो तो आप कीटोसिस से बाहर निकल आओगे। जैसे ही आप कीटोसिस से बाहर निकलोगे, 5 kg उसी वक्त गेन होगा, वो आपका वाटर वेट है। वो वाटर वेट जो आपने पहले 3 या 4 दिन में रिड्यूस किया होता है। एक और चीज़ डॉक्टर एजाज, आप समझेंगे कि कीटो डाइट हार्ट अटैक कॉज कर सकती है। वो इसलिए प्रोटीन का लोड इतना ज्यादा डाल दिया बॉडी पे, वो इसलिए कर सकती है। कंपोनेंट्स बन रहे हैं। हमारी आर्टरीज के अंदर विद टाइम प्लाक बनना शुरू होता है, क्लॉटिंग शुरू होती है, साइड से रास्ते निकलना शुरू होते हैं। आपने कीटो से जब वेट कम किया, आर्टरी वेन्स का साइज छोटा होता है, प्लाक का साइज छोटा नहीं होता। वो प्लाक जो है वो फॉरन क्लॉट क्रिएट कर सकता है, स्ट्रोक का मसला हो सकता है, हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। किडनी के देखिए बड़े मसले मसाइल हैं, किडनी के बहुत सारे। और फिर जैसे ही आप वापस आते हैं, इंसुलिन एकदम, पहले इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही, एकदम इंसुलिन स्पाइक आया, सो वहाँ से भी मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। सो कीटो डाइट ऐसी है जो बीमारियाँ लेकर आती है। सो मैं इसीलिए इसको इंडोर्स नहीं करती। मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों की वजह जो है वो कीटो डाइट है। मैंने एक और नाम सोचा आपके लिए, आयशा नासिर, द अनस्टॉपेबल, है ना? Because she rocks big time. She's really unstoppable. आयशा नासिर, well done. मुझे आपके लिए कुछ सवाल आ गए हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका जो काम है उसमें क्या आपकी खासियत है, कि जो आपके डिज़ाइंस होते हैं उसमें कैसे डिफरेंट है बाकी डिज़ाइनर्स के काम से। कहते हैं कुछ बकरे टाइप का लोग कहते हैं ना कि डिफरेंट है हमारा काम। Okay, so I have my official page on Instagram. You can follow that also. अब वो क्या है? FizaUmar.official. Official, ठीक है। So what we do is that I always make sure that whatever we design, it should be like, you know, affordable for the client. Really? Yeah, this is what I do. सही। Yeah, I don't know about other designers, but this is what I do. हमारे अगले क्लाइंट डॉक्टर साहब भी हैं। Of course. मैं मतलब मैं आऊँगा किसी इंडायरेक्ट चैनल के थ्रू आऊँगा, अपनी वाइफ के थ्रू शॉपिंग करो जाएगी। सही है। Sure. तो लेकिन अच्छे कपड़े आपके में हैं। आप समझते हैं कि हम लोग हम लोग बेसिकली अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, पिशवास चल रहे हैं एंड लॉन्ग शर्ट्स लाइक आई एम एज इफ लाइक जस्ट जो भी मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग ही चल रहा है, मैशअप ऑफ
ठीक है। ट्रेंड्स। अगर मैं कहूँ कि आपने मेलेनी nothing को specific. डिजाइन करना है कपड़ों को, तो आप क्या According इनके लिए to her चूज करेंगे? हाँ, personality. कैसे क्या चूज करेंगे आप? Well, whatever she's wearing right now is really good. Really? तो इसको इस wear तरह करने का आ सही जाओ। कुछ। This is actually my own. सही है, जबरदस्त। तो आपके में सही जा रही हैं। Yeah. मेलेनी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आ गया कि डिजाइनर भी आपके काम को पसंद कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। सही है ना? आपके काम में अली क्या है ऐसा बताइए जो आपको मुनफरिद करता है बाकी डिजाइनर से? देखिए डॉक्टर साहब, हर डिजाइनर के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, Yeah. डिफरेंट कट्स होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता ही है, बिल्कुल। तो obviously। वो चीज़ है, मतलब देखिए जैसे लहंगे आ गए, गरारे आ गए, पेशवाश आ गई और लहंगा चोली वगैरह, ये तो सबके सेम है, लेकिन कट स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। ठीक तो है। कट्स में हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे अब ये मैम है, मैम का भी कट हमारे से डिफरेंट होगा, हमारा डिफरेंट है। बेसिक सिलेबट बिल्कुल। वही है हाँ। जो बहुत सालों से चलती आ रही है। Basic बस वही थोड़ा है। थोड़ा हमें डिजाइन वेरिएशन करनी थोड़ा पड़ती बहुत है, चेंज थोड़े आता है। कलर डिफरेंट करने पड़ते हैं, थोड़ा मटेरियल कंटेम्प्रेरी सा करना पड़ता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल हाँ। काम करना आजकल पड़ता है। पहले वो चलता था Silhouette वही कोरा रहती है। कोरा दबका वगैरह, ये चीजें बहुत Yeah. थी। अब आजकल 3D वर्क लोग लाइक Yes. कर रहे हैं Yes. कि 3D वर्क Sequence चाहिए, and बिल्कुल ऐसे ही सितारा है। and pearls. तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, वक्त के साथ बिल्कुल changes ऐसे ही आ है रहे हैं। काम। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं लगता है इसमें? चाह रही थी कि जो पुराना फैशन, आई थिंक दैट्स कमिंग बैक Yeah, अगेन, जो revive लाइक होता मेरे रहता है, मदर के पता है। जमाने का फैशन है, दैट्स कमिंग बैक अगेन। पिशवास लोग अब बड़े शौक से पहनते Yeah, हैं, अंगरखा। और कैप स्लीव्स भी लोग अब आजकल पहने हैं। रफल्ड स्लीव्स जो है वो पुराने जमाने में बहुत इन थे, रेड कारपेट्स पे विद गाउन्स, वो अब दोबारा इन हो रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक पुराना फैशन ही दोबारा से revive ऐसे ही है, rotating। Yeah. ऐसे ही होता है, हम्म। बिकॉज हम लोग ब्रांडेड कपड़े लेके उनको अजीब सिलवा लेते हैं, 10 साल बाद जो है दे जस्ट गो आउट ऑफ फैशन। Yeah. पर जो एक्चुअली जो है ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है, Exactly. इट जस्ट यू नो Whatever the masters have done in the past, हाँ। वो हम लेवल वो बीट नहीं कर That's very good. सकते। So whatever we are doing, हम इंस्पिरेशन उन्हीं से ले रहे हैं, और ऐसे ही है। बार बार हम उन ट्रेंड्स को कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके भी कुछ कम अर्सा अप विद पहले ये समथिंग लहंगे और गरारे शारे जो थे ना, ये बिल्कुल आउट हो गए थे। जी लेकिन अब वापस इन हो गए। 1.5 साल हो गए हैं, बहुत ज्यादा। जो भी बहुत क्लाइंट आ रहा है निकाह के लिए या लहंगा मांग रहा है या गरारा गरारा और मांग रहा है, makeup। और बारात के लिए भी मोस्टली जो ब्राइड्स हैं वो कह रही हैं कि हमें डिफरेंट लुक चाहिए, रॉयल में चाहिए, कुछ इस टाइप का काम भी चाहिए कि कुछ एंटीक लुक आए उसके अंदर। एंटीक लुक बिल्कुल चाहिए लोगों को। ऐसे। लेकिन रेट्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? मतलब रेंज क्या है रेट्स की? जो bridal dresses it हैं। all depends on client's budget. रियली? Yeah. हाँ, बजट कितना है बताइए। तो कहते हैं कि ये है नहीं, तो बात क्या ये होती है ना डॉक्टर साहब, देखें हमने सैंपल दिखा दिया उनको, देखिए, हम और पैसे उसमें की वो बात ही चेंजिंग नहीं करवाना कर रहे हैं, चाहते हैं, पैसे काम चाहते कम हैं। करवा लें, हाँ, उनकी वो प्राइस कम हो जाएगी। Exactly. ये चीज़ है। लेकिन एक बात बाकी आप सही कह रहे हैं कि जब इंसान का खास दिन आता है, जैसे किसी ने दूल्हा दुल्हन बनना होता है, तो वो पैसे के मामले में नहीं फिर कॉम्प्रोमाइज, वो कहते हैं चलो आने दो। कुछ ऐसे लोग काफी मिलेंगे कुछ आपको, लोग हैं। वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, Ratio कम है वो। रेशो कम है बहुत, तो कहते हैं कि हाँ बस जो मर्जी बना दो, लेकिन वो जरा होता है 10 में से कोई 2% होंगे। 2% बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसी है। एंड जो करंट हमारा टाइम्स आ रहा है, हमारी ये कोविड की वजह से इतना मतलब ये बिजनेस को लॉस हुआ है, टेक्सटाइल को, फैशन को, ऑफ कोर्स मीडिया इंडस्ट्री को भी, सब मतलब थ्रू आउट देखा जाए तो हर किसी ने अपनी अपनी जगह पे बहुत लॉस फेस किया है। तो आई थिंक अभी हमें वी हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन जो थोड़ा इजी टू मेक हो, अफोर्डेबल हो, और जल्दी से हम काम प्रोड्यूस करके लोगों को दे Yeah, सकें, बिकॉज अभी exactly. एकदम से ट्रैफिक आने वाला है शादियों का। वाकई अपने अब वो तो आने माशाल्लाह वाला काम सीजन स्टार्ट हो गया, पहले तो Yeah, बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना ने हम लोगों को लेते yeah. गया था, बिल्कुल ऐसे सही ही। है, सही है। नहीं, बहुत अच्छी- अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर द वेडिंग्स, Yeah. और डिजाइनर्स के पास बहुत रश होगा, एंड देर जस्ट गोइंग टू आई थिंक यू नो मेक अप फॉर द टाइम जब वो लोग नहीं कुछ अर्न कर रहे थे, बिकॉज बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोग जाते हैं किसी डिज़ाइनर के पास तो पहला क्वेश्चन डिज़ाइनर यही करता है आप अपना बजट बताएं, फिर उसके मुताबिक हम आपको दिखा देते हैं। Yeah. पर काफ़ी आई थिंक द बजट्स आर प्रिटी हाई इंडस्ट्री में ना, लाइक एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड देम, पर मोस्टली लोग जाते ही वही हैं जो खरीद सकते हैं ना, उस डिज़ाइनर से वही सारा फिर रहे होते हैं FPL और इधर करके ना। पर आई थिंक बजट्स आर स्टिल हाई फॉर नॉर्मल पीपल। लेकिन देखिए ना, अब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो अगर उसकी रेंज 5,000 6,000 की भी है, तो हमारे पास कुछ ऐसी कलेक्शन भी होती है जो 5-6 हज़ार से स्टार्ट होती है। Yeah. और टेल अगर आप देखें तो 2-2.5 लाख रुपए में भी है हमारे पास, 5 लाख का भी ड्रेस है। Yeah. तो ये चीज़ है, कस्टमर पे डिपेंड करता है वो कितने पैसे खर्च देता है उस चीज़ के ऊपर। आई थिंक वो रेंज होनी चाहिए कि लाइक ज़्यादा लोग ले सकें, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द राइट टू ड्रेस अप
तो Yeah. अभी डॉक्टर साहब ने मेरा शूट भी किया है। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस इट वाज आपका? वेरी बहुत गुड, अच्छा। अच्छा था। हाँ कैसे जी, कपड़े थे इनके उसमें? इनके अच्छे से, इट वाज अ लॉन कलेक्शन। बेसिकली अभी आप बता रहे थे कि मैंने 10 kgs लूज किया, तो आई आल्सो लॉस्ट वेट। तो एवरीबॉडी इज आस्किंग मी कि क्या क्या था, क्या क्यों किया था। है, ये पूछते इट वाज हैं। जस्ट दैट आई वाज हैप्पी व्हेन आई वाज फैट एज वेल। पर बस मुझे सुनिए आयशा, ये बात एकदम भी से बड़ी क्रेज important चढ़ा कि आई वांट टू गेट लीन, आई वांट टू गेट Yeah, लीनर। obviously. और फिर आई आल्सो गॉट कोविड, तो आई थिंक वो Oh. बहुत ही एक्स्ट्रा एडेड इफेक्ट हो गया। आई वाज 68 kgs, तो आई लॉस्ट 10 kgs। बट 50s आई में वर्क आ गई हैं बाप। आउट, आई वर्क आउट। मैं सिर्फ डाइट का नहीं करती, आई वर्क आउट एज वेल। लोग कहते हैं कि क्या 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 डाइट किया, कीटो की मैं हक में कभी भी नहीं थी। आई सपोर्ट वट एवर शी सेड। तो आई वर्कआउट, आई ट्राई के रोज वर्कआउट करूं और वर्कआउट मिस ना करूं। और रोटी चावल आई जस्ट ईट इन अ लेस अमाउंट, बिल्कुल नहीं छोड़े हुए, बिकॉज मेरी अम्मी भी नाराज होती हैं कि कुछ नहीं खाती है। तो आई जस्ट वही ईट ना। बट इन अ लेसर अमाउंट। और एक दो बात आई वांटेड टू ऐड कि आयरन जो है ना वो बहुत डेफिशिएंट है पाकिस्तान में, एंड यू नो दैट एज वेल। तो आई वुड वांट कि जो लोग देख रहे हैं इसको ज़रूर नोटिस में लाएं कि मोस्टली फीमेल्स का आयरन कम होता है और पीले लग रहे होते हैं लोग, एंड दैट्स वेरी अनहेल्दी। एग्जैक्टली। और- पता है आपको, जो हमारी फीमेल्स है ना, उनका बड़ा क्या बता रहे हैं कि सिर्फ जीती हैं अपने घर के लिए और वो काम में जुटी हुई हैं, गुजारा चल रहा है, बस गुजारा। वो गौर नहीं करती अपने ऊपर कि हमारी हेल्थ बहुत जरूरी है। हाँ। इफ यू विल बी हेल्दी देन फैमिली विल बी हैप्पी हाँ। एंड हेल्दी। एंड सही दैट्स बात। वेरी इंपॉर्टेंट। और पीसीओस जो ये बता रही हैं वो भी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और पीसीओस के लिए वेट लॉस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वेट गेन हो जाता है लोगों का, लोग बहुत मसलों में पड़ते हैं। आई थिंक शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब टेलिंग पीपल कि ये इस तरह आपने करना है और इस तरह नहीं करना। बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने, वेरी नाइस। आई एम इम्प्रेस्ड कि देखिए ना, यंग लॉट जो हमारी है वो भी सही एम्बिशंस लेकर आ रही है। अच्छा, मुझे आप बताएं डिज़ाइनर्स के कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं जनाब जो कि आपके ख्याल में एक तो फैशन को किल कर रहे हैं और एक फैशन को इन्हांस कर रहे हैं? किल तो सब कोई नहीं बताएंगे, आप सब अच्छे हैं, लेकिन आप भी नहीं बताएंगे फॉर श्योर। बिल्कुल ऐसे ही। तो कौन है जो We आपके can't ख्याल take only one name. दो तीन नाम ले दें आप। Yeah, everybody is doing really good. सबा कमर अच्छा काम कर रही है। Yeah, Sabah Sabah Kamal, Kamal, okay. Mahira Khan. माहिरा खान, ओके, She's one of my favorite. या also. एग्जैक्टली, सबकी फेवरेट है। सबकी Yeah. फेवरेट है। जी। हमारे और खान देखा अक्सर बहुत लाइट से भी कपड़े पहने होते हैं, Yeah. तो भी वो एक अच्छा लग रही होती हैं, उनका स्टाइल ऐसा है। देखिए डॉक्टर साहब, अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ही बहुत ही हैवी वो जोड़ा कहना पहना है, हो, हाँ, I तो वो भी know. अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल डिसेंट सिंपल सा जोड़ा कैरी किया हो, बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। ये चीज़ है। लेकिन अनकंट्रास्टेडली मैं भी शयाद जो है वो बहुत ग्लॉस में होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अक्सर तो वो भी अच्छी लग रही होती हैं। ऐसे ही है। वो तो कोई लग नहीं रहा होता फ्रैंकली ऐसे। स्पीकिंग। तो आयशा नाम उमर, आयशा आयशा उमर। उमर, हाँ ये चीज़ है। लेकिन बस अब इतना ही रहने दें। हाँ चलो सही है, ठीक हो आई गया। थिंक जो पुराने थोड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि लेस इज मोर। Yeah. मतलब ना, बेसिक जीन्स आपने पहनी है, डेनिम वाइट शर्ट है साथ, यू लुक वेरी गुड इन दैट। और ये बहुत एक क्लासिक लुक है जो बहुत 70s 60s से चलती आ रही है। मायरा खान सपोर्ट्स दैट। इस तरह के जो पुराने थोड़े लोग हैं ना, आई थिंक दे नो द वैल्यू। यू डोंट हैव टू बी वेरी यू नो लाइक Loud. एक्सपेंसिव और Loud, इस हाँ। तरह करके ना, सिंपल लुक सो एलिगेंट, बट यू हैव टू कैरी इट एज वेल, वो ठीक है। मैटर करता अब है। आप वो पहले वाले एक्टर्स को देखिए ना, मतलब बाबरा शरीफ थी, Yeah. वो अभी तक मतलब किसी शो में जाती हैं और पता चलता है उनकी हाँ, क्लास है, वाकई। उनकी ड्रेसिंग का पता चलता है। सही बात है, ये बिल्कुल चीज़ है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस डाइट के आ चुके हैं, और डाइट ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हम जब बोलते हैं हमें अच्छा लगता है कि हमें अपना भी नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है। सवाल आ गया है दोबारा इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग की कई विंडोज अक्सर लोग नहीं कर पाते ना, अक्सर लोग जो बिंज Age ईटर्स हैं वो factor नहीं बीच कर पे आ जाता पाते। है बिंज थोड़ा। ईटर से मुराद ये है वो बंदा जिसको रात को एकदम भूख लगती है। बिंज ईटर बेसिकली वो Binge होता eater, है जो हाँ। एक ही गो में बहुत ज़्यादा खाता है। अब ठीक है। बिंज ईटर्स का मसला क्या होता है ना, रात को भूख लगती है, वो 16 घंटे का फास्ट नहीं रख पाते। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बहुत सारी विंडोज़ हैं। पहली विंडो जो अभी हमने डिस्कस की 16-8, जिसमें आपने 16 घंटे भूखा रहना है, 8 घंटे आप खा पी सकते हैं, उस पर थोड़ा चीटिंग का मार्जिन होता है। जो उसकी दूसरी विंडो आती है वो आती है 5-2। 5-2 से मुराद ये 5 दिन आपने मनमानी करनी है और 2 दिन आपने 400 से 500 कैलोरीज तक खानी है। उन 400 से 500 कैलोरीज वाले 2 दिन में आपका वेट लॉस होगा या नहीं भी होगा। जो पिछले 5 दिन आपने मनमानी की है या मीठे बहुत ज़्यादा खाए हैं या
कुलचे वगैरह आपने बहुत ज़्यादा खा लिए तो वो जो है बर्न हो जाएंगे। अब वो 2 दिन जो है वो कंजेक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर वो कंजेक्टिव 2 डेज होंगे तो फिर आपका एनर्जी लेवल नीचे जा सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपका शुगर लो हो सकता है। अगर एक मंडे है तो दूसरा फ्राइडे होना चाहिए ताकि बीच में एक ब्रेक भी आ जाए। तीसरी इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो आती है उमार्ट। उमार्ट को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। उमार्ट के साइड इफेक्ट्स हैं। उमार्ट का मतलब है 1 मील आ डे। आपने 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 मील खाना है। अगर मैंने 11 बजे कुछ खाया, मैंने अगले दिन 11 बजे ही खाना है 23 घंटों के बाद। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप 1 घंटे में कितना खा सकते हैं, और इसका नुकसान भी ये है कि आप 1 घंटे में कितना खा सकते हैं, बहुत कुछ रह जाता है। उमार्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग की वो विंडो है जो कि डेफिशिएंसीज लेकर आती है, जो कि एनर्जी लेवल को लो करती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। फ़ायदा इसका ये होता है, अगर कोई बिंज ईटर है, जैसे जो लोग बुफे पे जाते हैं वो बुफे हलाल करके आते हैं। हाँ, उन्हें पता है कि उन्होंने बुफे कैसे हलाल करना है। ऐसे ही वो लोग जो हैं वो अगर उमार्ट करते हैं तो वो अपना उमार्ट भी हलाल कर लेते हैं, उन्हें कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। बट जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके खाना है वो उमार्ट कभी नहीं कर सकते कि थोड़ा सा खाया पेट भर गया, अब उसके बाद एनर्जी लेवल थोड़ी देर बाद लो होना शुरू हो जाएगा। इसकी चौथी विंडो आती है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी एक दिन जो है आपने 1200 कैलोरीज खानी है, अगला पूरा दिन आपने भूखा रहना है, सिर्फ पानी या कॉफी का इस्तेमाल करना है, ब्लैक कॉफी। वो काफी मुश्किल है, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग की 16-8 विंडो अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे आपका ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स जाता है 1 वीक में। मगर अगर आप फॉलो करते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग तो 4 पाउंड्स जाता है 1 वीक के अंदर। सो रिजल्ट्स भी दोनों के बहुत डिफरेंट है। बट कीटो की निस्बत फिर भी इंटरमीडिएट की ऑल्टरनेट डे फास्टिंग बेहतर है, क्योंकि उसमें आप दूध भी ले सकते हैं, उसमें आप फ्रूट भी ले सकते हैं, उसमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं हो रही। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपका एनर्जी लेवल लो होगा, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। लेमन वाटर के अंदर आपने सॉल्ट ज़रूर डाल लेना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि ब्लड प्रेशर लो ना हो, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस रहें। खुद को मुसलसल भूखा नहीं रखना। अगर माइंड को सिग्नल मिल गया कि आप भूखे हैं तो बॉडी स्टोरेज मोड से की तरफ जाएगी। स्टोरेज मोड क्या होता है? जब हम भूखा रहते हैं बॉडी को लगता है पता नहीं अब दोबारा कब मिलना। आप जैसे ही उसको खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी, पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, नेचुरोपैथी में हम इसको स्टोरेज मोड कहते हैं। सो बिल्कुल खुद को भूखा नहीं रखना। लेमन वाटर का, ब्लैक कॉफ़ी का, ग्रीन टी का इस्तेमाल बीच में करते रहें, माइंड को सिग्नल मिलता रहे कि हाँ हम कुछ खा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ प्लीज आप जो लेमन वाटर है वो आपने 16 आवर्स में लेना है। जो आप 16 आवर्स नहीं, ये है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का। आप 16 आवर्स में लेमन वाटर ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर सॉल्ट नहीं आएगा और लेमन बहुत कम। वही दिमाग को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखिए हम लोग पाकिस्तान में किसी जाली पीर के पास जाते हैं, वो हमें कोई फक्की पे फूंक मार के देता है और हम ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है ना हमें ठीक हो जाना है, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। अगर आपने लेमन वाटर के अंदर सॉल्ट डाल लिया, वो फिर आप फास्ट से बाहर निकल आएंगे। थोड़ा सा उसमें लेमन डाल लें, बस अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है 16 आवर्स में। बट जब आप ऑल्टरनेट डे फास्टिंग पे, फिर आपने सॉल्ट जरूर डालना है ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस ना हो, ब्लड प्रेशर नीचे ना जाए। आप तो ये जो 16 आवर्स में टी भी ले सकते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि अगर आप मिल्क टी लेंगे, बिल्कुल मिल्क लेंगे तो लैक्टोज आ गई, लैक्टोज आ गई तो बॉडी जो है वो फास्ट से बाहर निकल गई। सो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन वाटर विदाउट शुगर एंड सॉल्ट आप ले सकते हैं। बिल्कुल है ना, बहुत मुश्किल काम है और वाकई ये आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, लेकिन हो जाता है। 16-8 तो इजी है, 16-8 तो बहुत पता क्या हुआ, आज जब मैं सुबह घर आया, अभी मतलब मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही थी, मैं घर पहुंचा के 1 बजे। जब मैं अब जा रहा था रास्ते में किचन में देखा मैंने, मतलब सुबह हमारा ना बच्चों ने छोड़ा हुआ था कुछ ऑमलेट और पराठा। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो टेम्पटिंग। मैंने फौरन 1-2 वाले तो उठाया था पहले, ये तो खाओ पहले। इट मींस आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ना, हो रहा था, क्योंकि मेरा वो लगता है कि जब 16 आवर्स पूरे होते हैं ना तो लगता है कुछ गिरने वाला है। बिल्कुल ऐसा। बट आज से मैंने एक और चीज स्टार्ट कर दी है, वो है मिंट का एक ड्रिंक जो मैं घर बनवाता हूँ, वो बहुत मजे का होता है। उसमें डाइट रेसिपी शेयर करें। हाँ, उसमें ये है कि मिंट के कुछ पत्ते और डाइट 7 अप उसमें डाले, और थोड़ी सी उसमें ब्राउन शुगर और थोड़ा सा काला नमक, जस्ट फॉर अ टेस्ट, हल्का फुल्का। अगर आपके चेहरे पे वाला है तो नहीं, क्या काला नमक डाल लिया, और क्रश्ड आइस, और उसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। वो जो चीज बनती है ना आयशा, वो एक हेवन ओरिएंटेड चीज है ना। मिंट का जो एक वो आपका आता है ना कि हेल्दी चीज, अगर मैं ठीक है ये सब कुछ के कुछ ये बता दें यहाँ से कुछ। डॉक्टर एजाज, ये मैंने शो पे बैठ के बताया था, शायद आपको मुझे याद है, वो बताया था ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब ब्राउन शुगर को, काला नमक इतना मसला नहीं करेगा अगर आपका ब्लड प्रेशर यूजुअली लो साइड पे। ब्राउन शुगर को रिप्लेस करें शहद के साथ, शहद हेल्दियर ऑप्शन है। हाँ, शहद हेल्दियर ऑप्शन है, नहीं तो शक्कर, ब्राउन शुगर जो है वो उसको एंड पे रखें, आखिरी काफी लोगों ने निकाले। यही पूछने लगी थी, व्हाट अबाउट शक्कर?
शक्कर, मतलब शक्कर Brown शक्कर तो- निस्बतन बेहतर है, हनी सबसे अच्छी ऑप्शन है, स्टीविया बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्टीविया नेचुरल भी हर्ब पहले बताया था है। आपको, स्टीविया स्टीविया। सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारे पास शहद आता है, फिर शक्कर या गुड़ आता है और एंड पे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर आखिरी ऑप्शन है हमारे पास। डन हो गया, बिल्कुल सही है। टाइम भाग रहा है लेकिन अभी हमें कुछ और सवाल भी करने हैं हमारे डिजाइनर्स से, और मुझे आप लोग बताएं कि कौन सी ऐसी सेलेब्स हैं या कोई लोग हैं जिन पे आप चाहते हैं कि वो आपके कपड़े वेयर करें। कोई ख्वाहिश होती है ना इंसान की। इतना आपको सोचना क्यों पड़ रहा है फिजा? Because there is a whole list. तो 2-3 नाम बताइए। Mahira for sure, माहिरा, and Sabah Kamar, ओके, and Maya Ali. ठीक है, जबरदस्त, 3 नाम आपने बता दिया। और आप? सबा खंबर मायारी ने पहन लिया है, हाँ, और माहिरा पहन लिया। मायारी ने पहन लिया था, और वो रह गई है मायरा खान। Mahira. माहिरा खान, जी, ये आप बाकी लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो बहुत नाम है। बहुत नाम है जो कि आप चाहते हैं कि वो पहन लें। बिल्कुल, चलिए कुछ नाश्तों की बातें भी कर लेंगे, खानों की बातें हो रही हैं। क्या होते हैं आपके, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है, लोग नाश्ते वास्ते कर रहे होते हैं, क्या होता है आपका आइडियल नाश्ता? Omelette and brown bread slice. This is what I did वैसे today. आजकल वो भी तो आई है ना 80% फाइबर ब्रेड, वो तो बड़ी हिट जा रही है आजकल, और रातों रात खत्म हो जाती है। वो तो जरा लेट जाओ उस दिन की खत्म हो जाती है, तो वो एक उनकी हिट हो गई आइटम। अब प्लस मल्टीग्रेन, जिसमें ग्रेन्स बहुत आते हैं मुंह में, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया है। फाइबर ब्रेड इज बेटर। हाँ, और आपके ख्याल में? मुझे पराठा बहुत पसंद है, सब पराठा, अंडा, साथ में दही का 1 कप या अच्छा, पीने ज्यादा लो कैलोरीज किस में, मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस में या फिर फाइबर ब्रेड के स्लाइस में? फाइबर ब्रेड है ना, हाँ, मैंने भी पूरी वो होमवर्क किया था। कैलोरी ज्यादा फाइबर में है, नहीं कम है। Less. कम है, कम। ठीक है। ठीक है, ठीक है, यानी 30 कुछ होती हैं शायद। नहीं 30 डिपेंड करता है कि बनाई कैसे, हर बनाई एक ब्रांड कैसे? की डिफरेंट वैसे ideally कितनी आइडियली 30 to 40 के है ना, दरमियान में hygienic होंगी, में और था। जो मल्टी ग्रेन है उसमें 70 to 80 के दरमियान में परफेक्ट, होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, मैंने भी होमवर्क किया था पहले। आपका आइडियल नाश्ता? नाश्ता तो मेरा बहुत, मैं अंडा और पराठा लाजमी। हाँ लाजमी मुझे अच्छा लगता है, या फिर कोई सालन के साथ ले लिया, या मुझे बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद है। ठीक है। तो अगर मुझे 3 टाइम बिरयानी मिल जाती है ना तो मैं बस वो खा लेता हूँ, तो बिरयानी। इसीलिए मेरे साथ डाइट नहीं हो सकती बिल्कुल भी। सही। 3 दिन मैंने की है, फिर 3 दिन के बाद ऐसी छोड़ी कि दोबारा मैंने हाथ लेकिन मुझे याद है कि ईद उल अजहा पे 3 दिन जो होते हैं ना, उसमें डाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में चीजें बन रही होती हैं, खुशबुएं आ रही होती हैं। And not even that, when you go to someone's place and then they force you to eat. नहीं, you have to और eat वहाँ तो this. खाने You have बने to होते try हैं, this, ओह माय yeah. गॉड, लाइन लगी होती है। Yeah. डॉक्टर साहब आपने तो बहुत सारा खाना खिलाया था मैं ईद पे। याद है तो हमने यहाँ ईद की थी, तो हमने उस पर पूरे खाने आए थे हमारे स्पॉन्सर्ड, हमारे गेस्ट लेके आए, तो उन्होंने पूरा सजा दिया, मतलब एवरीथिंग वाज देयर, इट वाज बहुत फुल मजा ऑफ खाना था। मील्स एंड मील्स। जी, आइडियल नाश्ता? मेरा आइडियल नाश्ता है इसके, आई हैव टू हैव चाय एंड ब्लैक कॉफ़ी, विच इज़ दोनों चीज़ें मैं ले लेती हूँ सुबह नाश्ते में, एंड 2 हाफ फ्राइड एग्स मुझे बहुत पसंद हैं, और टोस्ट विद स्ट्रॉबेरी जैम और क्रीम चीज़। ठीक है, जबरदस्त है, बिल्कुल सही और है, जो फिर कोई तो- बहुत मतलब जब बहुत कोई मूड कर रहा हो तो लाइक अम्मी के हाथ का पराठा, आमलेट, अचार, हाँ हलवा पूरी, पर ये तो आइडियल नाश्ते हैं, अगर वंस अ मंथ कर लो, हाँ। twice मुझे a तो मैंने नहीं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि एक तो आई एम प्लानिंग टू गो टू लंदन, बिकॉज आई हैव माई GMC रजिस्ट्रेशन, बेसिकली लंदन में यू आर एलिजिबल टू वर्क इन लंदन, तो आई प्लान टू गो देयर। उसके अलावा जब तक आई एम हियर आई प्लान टू डू मोर शूट्स वगैरह, इस तरह कुछ समथिंग इन द मीडिया। ठीक है, ओके फाइन। और आपके प्लान्स क्या हैं लिकाज? बस डॉक्टर साहब अभी हमारी नई कलेक्शन आ गई, उसके बाद 15 डेज के बाद एक नई कलेक्शन आ रही, और हम लोग फैशन वीक के लिए जा रहे हैं स्कॉटलैंड दिसंबर में, ठीक तो है। उसकी कलेक्शन हमारी वो रेडी हो रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन आपने मतलब मेल्स के लिए क्यों नहीं काम करते? ये मैं ऐसा काम करता हूँ, लेकिन सिर्फ ऑन डिमांड, डिमांड हाँ, मतलब शेरवानी, वेस्ट कोट्स, शलवारें, कमीजें नहीं, मतलब वो तो ये होगा ना कि पूरा एक सेट जाएगा दूल्हे के सही लिए, है, मतलब पूरी सही है। फैमिली के लिए, अगर वो हो मतलब दूल्हा है, उसके फादर हैं, उसके ब्रदर्स हैं, उनकी शेरवानी वगैरह और इस टाइप का काम, मतलब अदरवाइज नहीं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता तो लोगों को क्या वो बना कैसे करेंगे? हाँ, सही वो बात तो है। ऐसे। आपके क्या है फ्यूचर प्लान्स? अभी I've recently launched my summer collection by the name of Gulizara, और अब हम लोग fall winter collection पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैंने क्या आपकी नई कलेक्शन आने वाली है और पूरा which काम is होगा। coming in winter. लेकिन पोस्ट कोविड फेज में कोई मुश्किलात तो नहीं आएंगी, बहुत है ना? बहुत वो All the सेल्स के जो markets ग्राफ्स was, होते yeah, थे, सेल sales का के नहीं, graph. मोस्ट हम लोग को मेन जो है ना टफ हमारे लिए वो हमारी shortage लेबर of material and labor, yes. labor। देखिए ना, Yeah. देखिए हम लोग, हमारा तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जो लेबर है उन्होंने वहीं से जो दिहाड़ी लेनी है या हफ्ता लेना है, उनका Yeah. वहीं से सर्कल चलना है,
तो सबसे मुश्किल, सबसे टफ टाइम हमारे लिए ये था कि जो अपनी लेबर को मेंटेन किया हम लोगों ने। ठीक हो गया। और आपके प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसी में एक्सेल करना है, इस तरीके से चलना है? हाँ, मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब मैं इतना सोचती नहीं हूँ, बट ये है कि अपने चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल पे, बस उसी पे मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी है। सही है, ठीक है जी जनाब। ऐसा करते हैं कि अब हम कुछ लोगों को विदा करेंगे। तो आयशा, आपका टाइम बहुत कीमती होता है, नो दैट, तो आप आती हैं, अच्छा लगता है हमेशा। तो बताएं, कोई पैगाम देंगे, हमारे हेल्थ टिप हो जाए हमारे आज की ऑडियंस के लिए? शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, बजाय इसके कि आपने फैट डाइट्स करनी है, आपने बजाय इसके कोई शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करना है। बेहतर यह हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें वर्कआउट हो, जिसमें हेल्दी ईटिंग हो, जो आप पूरी ज़िंदगी लेकर चलें, और जब आप करें तो आपको अच्छा भी लगे, आपको हेल्दी फील भी हो, उसकी तरफ ज़्यादा जो है अपना रुझान। बहुत शुक्रिया आने का, आती रहा करें, अच्छा लगता है, रेगुलर आया करें। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने बाहर लगा दी। थैंक यू सो मच, आप भी आते रहा करें। लेकिन मैंने एक बताया आपको, तो मैंने अनवील को कुछ प्लान्स मैंने किए हैं अपने मॉर्निंग शो के लिए। अली, आप जानते हैं कि आपका टू टंग है। बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं थीम बेस्ड शोज ऑफ द वीक, यानी कि एक पूरा हफ्ता उसमें फैशन वीक होगा, पूरा हफ्ता उसमें कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट रखेंगे हम कि कुछ मज़ेदार काम करने वाले हैं हम। तो तैयार हो जाए ऑडियंस आप लोग के, हम करेंगे। और हमने एक ज़माने में किया था फैशन शो, और वो इतना मज़े का हुआ था आयशा एंड फिजा, इट वाज प्योर लव, बहुत मजा आया था। 8-9 मॉडल्स हैं, अब बाकायदा हमने एक रैम्प वो बनाया, जो कि हम बना भी लेंगे, यू नो, जैसे जब करता है तो वो कर लेता है, जगह काफी है हमारे लिए। हम वहां से चलेंगे और यहाँ से आएंगे, और फिर शो स्टॉपर भी कोई होगा सेलिब्रिटी, उसमें मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना? एंड फिर इंशाल्लाह आप कोई पैगाम देंगे अपनी ऑडियंस को? बिल्कुल, ऐसे जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो थोड़ी सी सेफ्टी को लेकर चलें, सेफ्टी बहुत जरूरी है, मास्क पहने और बार बार अपने हाथ धोएं, ये चीज है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। मिलते हैं, अभी जाते हैं टूवर्ड्स शॉपिंग। वापस आएंगे तो मैं 2 गेस्ट ज्वाइन करेंगे, एक हमारे टिकटॉक की दुनिया के बादशाह हैं, और एक और हमारी फिर हेल्थ से होंगी। तो कौन होंगे, थोड़ा सरप्राइज। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, गुड मॉर्निंग शो चल रहा है, गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद एजाज वारिस। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, डिफरेंट उनकी कैटेगरीज होती हैं, उनके शोबे होते हैं, बड़ा मज़े की बातें हो रही होती हैं। बहुत अच्छा रहा पहला स्पेल, क्या कहती हैं आप फिजा, कि बातें करते रहे हम फैशन की और मेलनी से मॉडलिंग की, और बड़ा मज़ा आया डाइट की बातें करके। अब हमें एक और डाइटिशियन भी कह लें, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन भी कह लें, और माहिर ग़िज़ाइयात भी कह लें, टू बी वेरी प्रिसाइज। हमें ज्वाइन किया जनाब एक ऐसी होनहार लड़की ने जो कि कमाल काम करती हैं, और हमें क्या क्या टिप्स देंगी वो आज हम जानेंगे उनसे। और डॉक्टर अरूज सत्तार, राइट इज राइट है, तो वेलकम अबॉर्ड। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू कमिंग फॉर द शो। थैंक यू फॉर अच्छा लगा आप? हैविंग मी हियर। नहीं प्लीज, थैंक यू, आप आई, और हम बहुत टिप्स लेने वाले हैं आज आपसे, इंशाल्लाह। डन हो गया। और चूंकि ये हफ्ता जरा मनाया जा रहा है टिकटॉक का वीक, तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पर काफी टिकटॉकर्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल इन भी जा रहे हैं, आप मानती हैं? इनका आजकल वो है, गलबा है, बल्कि बच्चे तो जानते हैं, पहचानते हैं इनको, रटते हुए इनको नाम सबके कौन कौन है। तो जनाब एक ऐसी शख्सियत, अमेजिंग प्रोफाइल, अमेजिंग फॉलोअर्स लिस्ट, और कमाल थीम बेस्ड बनाते हैं टिकटॉक्स, और बहुत अच्छे जा रहे हैं, जबरदस्त, और नाम भी बड़ा ट्रेंडी है इनका, उसामा जी, राइट? तो उसामा जी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत काम कर रहे हो? हाँ, बस टिकटॉक पे मेहनत बहुत हो रही है। ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन जब वो फेम आने लग पड़ा ना, मजा आने लग पड़ा, तो फिर काम चलता रहा। हमने कहा फिर करना है इसको, अब करना है, क्या करना है ना। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज बातें करते हैं आपसे और जानते हैं टिकटॉक के राज। जी अरूज, मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे आप आई और एजुकेशन वाइज आपने कैसे इस फील्ड को चूज किया, न्यूट्रिशन को? बेसिकली इस फील्ड को चूज करना ये भी एक कह लें कि आप इंसिडेंटली हुए। अच्छा, पहले ऐसा जितना नहीं था, मुझे इसका आइडिया ही नहीं था, आप कह सकते हैं। था मेरा जो बचपन से था शौक, वो था एमबीबीएस करने का। अच्छा, एज यूजुअल जितने भी मेडिकल फील्ड जो एमबीबीएस में इस टाइम नहीं है, उनका होता है बेसिकली एमबीबीएस में जाने का।
और फिर कुछ आप कह सकते हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन फिर एक जो सेकंड पे फील्ड थी मेरी, वो मेरा हमेशा से था डाइट में, हमेशा से खुद भी बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस। और फिर मुझे जब पता चला इस डिग्री का, ये था कि डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज। हाँ, ये अच्छी डिग्री है वैसे बात। इससे पहले ये थी BS फूड एंड न्यूट्रिशन, नाम चेंज था। फिर इसको इन लोगों ने DNS किया जी, फिर इसको डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज, इसको DDNS भी कहते हैं। कुछ कोर्स आउटलाइन सेम है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको DDNS के नाम से कहा है। तो ऐसे ही बस घर में डिस्कस किया, अपने भाई से डिस्कस किया, पापा मामा से डिस्कस किया, और देन जो है ऐसे ही भाई मेरा गया और एडमिशन करा के आया, क्योंकि मैंने MCAT दिया हुआ था तो मुझे टेस्ट नहीं देना पड़ा। देखो, किस्मत भी होती है जी, बिल्कुल, कि जब जो होना होता है वो होके रहता है, वो होके रहता है। अब ये था कि मुझे टेस्ट नहीं देना पड़ा, मुझे था कि भाई जाएगा एडमिशन करवाएगा, फिर वो कोई टेस्ट लेंगे यूनिवर्सिटी वाले, फिर कोई और ये था कि भाई गया, उन्होंने ऑन मेरिट की स्टैंप लगा दी, और वेरी नेक्स्ट डे आई ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। वेल डन, वेल। ये है आपकी सक्सेस स्टोरी, राइट? सक्सेस, जबरदस्त हो गया जी। जनाब, कैसे पढ़ाई करते करते टिकटॉक पे आ गए? कौन बना इंस्पिरेशन और कैसे ख्याल आया? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो 2 सेमेस्टर गुजर चुके थे। मैं ना दरअसल शुरू से कुछ ऐसा था कि मेरे दोस्त नहीं इतने ज्यादा होते थे। ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए ना एक ऐप चली थी पहले, म्यूजिकली। इससे पहले टिकटॉक से पहले म्यूजिकली थी। तो बंदे का टाइम जरा पास हो जाता था। उसके बाद टिकटॉक आया। टिकटॉक देखते देखते ना क्लास फेलोज, मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं ना इस वक्त जो है सारे, टीम वगैरह, वो जो उस दिन भी आई है, ठीक है, तो हम सारे एक ही क्लास फेलोज हैं। तो मतलब जब फारिग होना, हमने इकट्ठे बैठ के देखते रहना, तो सोचा एक दिन कि यार खुद भी ट्राई करते हैं। तो लोगों को देखा, लोग लिपसिंग वगैरह ये वो कर रहे थे, हमने कहा चलो एक स्टोरी डाल के देखते हैं। बस वो डाली, वो चल गई, उसके बाद उसका नशा हो गया। कितने आए थे व्यूज उस दफा? मेरी पहली वीडियो पे थे सिर्फ 10 व्यूज। अच्छा। मैंने कोशिश की, करता रहा, लेकिन मेरी जो 50वीं वीडियो थी उस पर मेरे थे 1.5 मिलियन व्यूज। गॉड, ये होती है मेहनत, है ना? ये मेहनत होती है कि आपने मेहनत से वो लेवल सेट कर। नहीं, मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इतने आएंगे, लेकिन मैं हटा नहीं। अच्छा, आपने कहा मैं करता रहूंगा। नहीं होता है, साबित कदमी दिखानी चाहिए ना, कि करते रहना है। आप मैंने कहा मेरा क्या जा रहा है, कुछ कर लूंगा, टाइम पास हो रहा है, थोड़ा सा और फेम भी मिल रही है फ्रैंकली। उसके बाद से फिर कम नहीं आए, मिलियन से कम नहीं व्यूज आए, फिर वो चलता ही गया काम। ओके, फाइन, जबरदस्त हो गया। मैंने एक सवाल है, आप दोनों से करूंगा बारी बारी, कि व्हाट्स वन थिंग यू लव अबाउट बीइंग अ मॉडल? Getting dressed up, glam is the main thing, right? And what's one thing you love about being a designer? That I get a chance to dress people. या कुछ आप This is what I love कर doing, सकते हैं ना? ठीक है। और being a female designer, pros and cons? Honestly, being a woman, हमारी जो country है वहाँ पे बहुत सारी fields बहुत difficult हैं। लेकिन आई हैव बिन लाइक, मेरी फैमिली से मुझे थ्रू आउट इतनी सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी था तो माई पेरेंट्स यूज टू दे सिट विद मी एंड दे गिव मी काउंसलिंग क्लासेस एंड देन दे यूज टू टेक मी आउट ऑफ दैट फेज, दैट ट्रॉमा, दैट टेंशन आई यूज टू टेक। तो I had my जो भी आप काम करते हैं उसके खास वर्क एथिक्स होते हैं। आप बताएं कि डिजाइनर्स के लिए क्या वर्क एथिक्स हैं जो कि आपके ख्याल में ऑप्ट होने चाहिए जब एक काम करो एज अ डिजाइनर? तो कौन कौन से एथिक्स के साथ काम होना चाहिए in a country like Pakistan? These things do matter. तब सब आएंगे, आप पे भी आ रहा हूँ मैं, पहले आप बताइए, फिर आप पे भी आऊँगा एथिक्स while being a model and all these things. वर्क एथिक्स यही होने चाहिए कि आप जो अपने क्लाइंट से कमिट कर रहे हो, you should stick to that. टाइम नहीं बढ़ाना। सही। एंड हाँ, ये बेसिकली लास्ट ईयर ये बहुत एक वो जो हवा में चली हुई थी बात के डिज़ाइनर्स काम ले लेते हैं एंड देन डिलीवरीज ऑन टाइम नहीं होती, एंड देन वो इतना सब कुछ एक स्कैंडल वायरल हुआ था। तो what I feel is कि जो हम कमिट करते हैं अपने क्लाइंट से, हमें वो ऑन टाइम करके देना चाहिए। ये मेन आपके ख्याल में and the quality of work should be excellent. Yes, excellent. Top notch होना चाहिए। We cannot compromise on that. Yeah, exactly. Yeah, so I think two things कि एक तो ये कि जो मीडिया इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान का, if you are somebody who is not self sufficient, तो आपको जो है ना लोग क्रश कर देते हैं, इट्स वेरी सैचुरेटेड ऑलरेडी। सो आई फील कि मेडिसिन और इस इंडस्ट्री से व्हेन यू आर फ्रॉम टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, तो क्या होता है कि आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, मतलब, और आई थिंक इट हैज़ इनहैंस्ड माई पर्सनैलिटी एज वेल।
मतलब दोनों फील्ड्स में रह के ना, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो एथिक्स के, आई थिंक के डिज़ाइनर्स के लिए एक बहुत मेजर एथिक ये होना चाहिए कि प्लेजरिज्म ना करें। प्लेजरिज्म का मतलब है कि एवरीबडी कॉपीइंग एवरीबडी, सही है, इंस्पिरेशन एंड लाइक चीटिंग मत उसको, करें। हाँ उसको वो तो कर अपनी सकते हैं तरह से थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन हाँ एग्जैक्ट प्लेजरिज्म शुड नॉट। इट्स वेरी कॉमन, और पता है दे स्टार्ट फ्रॉम हॉलीवुड। और आप क्या कहती हैं मेलेनी उनके बारे में, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस होती हैं उनके कपड़े वही होते हैं और हमारी एक्ट्रेसेस वही कपड़े कुछ पहन के एग्जैक्ट पहुंच जाती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि देखिए दोनों सेम I think that's very wrong. कलर, That's very wrong. I think इनको उसी वक्त अपने फैशन स्टाइलिस्ट को फायर कर देना चाहिए कि you've just insulted me on social media. What is wrong with you? What am I paying you for? अगर आपने मुझे सिर्फ for example करीना का कॉपी करवाना है, तो that's just wrong, you know. मतलब I think it's wrong. बस नहीं होना चाहिए इस तरह। जी जनाब, हम कुछ बातें करना चाह रहे थे आपसे आज बॉडी शेमिंग के बारे में। एक ऐसा बड़ा एक खास सी टॉपिक है जिसके बारे में बात की जाती है, और आपने कहा था कि हम खास आज टॉपिक लेके आए हैं, तो बताएं इसके बारे में। बॉडी शेमिंग बेसिकली क्या होता है, हम लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेज बच्चों को बुली कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, इतनी इसकी जो है परसेंटेज इंक्रीज करती जा रही है डे बाय डे। वक्त के साथ साथ किसी को कह रहे हैं तुम इतना मोटे हो, तुम इतना पतले हो, तुम खाती नहीं हो, इस तरह की बातें करके, और किसी को क्या शौक है और सिर्फ वेट में नहीं, हम लोग ये हाँ, काला है, ये गोरा है, अब लोग इस तरफ भी जा रहे हैं, फिर क्रीम्स यूज हो रही हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज हो रहे हैं खुद को गोरा करने के लिए, जस्ट बिकॉज लोग उनको बुली कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग हो रही है किसी ना किसी तरीके से, हो ही रही है। फिर उसका ये होता है कि कैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है पेशेंट्स के ऊपर जब उनको इतना बुली करते हैं आप लोग कि ये तुम कितने मोटे हो। मे भी हो सकता है उसकी कोई रीज़न हो, वो हम लोग वो जानने की कोशिश नहीं करते, हम उससे बुली करते हैं। और इस वजह से ये होता है कि हम लोगों के पास जब पेशेंट्स आते हैं तो यू वॉन्ट बिलीव कि वो किसी के सामने तो नहीं बोलते, लेकिन ये होता है कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं। अगर वो अपनी उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो हुई ऐसा। अब वो भी कुछ उनकी भी होती है कि वो कोशिश नहीं करना चाह रहे होते, उन्होंने अपने माइंड में साइकोलॉजिकली अपने माइंड में बिठा लिया है कि हम हैं ही ऐसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तो बहुत डिप्रेशन में हो जाता है एकदम। तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है। फैट शेमिंग बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, स्कूल्स में बहुत कॉमन है, इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द बुलिंग एज वेल। लेकिन कोई इसका हल नजर मुझे तो नहीं आ रहा। आई थिंक वो ना लोगों की बातें ग्रिप कर देती हैं दिमाग पे ना, कि वो ना जैसे कहते हैं ना कि चिपक ही गई है कि यार मैं पता नहीं क्या चीज रह गया हूँ, वो मेरे से शायद ज्यादा अच्छा है, मैं बुरा रह गया हूँ। वो एक शिकार बन जाता है बंदा वहम का, वो बंदे को ले मारती है फिर। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, वहम होने लग जाता है, वहम होने लग जाता है, और वहम सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका हल क्या किया, इसका हल ये, अब देखें, सबसे पहले तो ना सारी माइंड की गेम है। आपको कोई बुली कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये सारी वेट लॉस, वेट गेन, ये सब माइंड की गेम है। आपने पहले खुद सोचना है, पहले खुद को मोटिवेट करना है, आपने सोचना है कि आपने कैसे अपने, अच्छा अगर आपका वेट कम है ना तो आपने उसे कैसे गेन करना है। हो सकता है वो खाता हो लेकिन वो उसकी टेंडेंसी इतनी ना हो कि वो वेट गेन ना कर रहा हो, उसकी बॉडी फिजिक ऐसी हो, उसके जीन्स ऐसे हों कि वो वेट गेन ना कर रहा हो। और वेट लॉस, अगर किसी का वेट ज्यादा होता है और वो कम नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसकी कोई बीमारी हो, मे बी उसका कोई हार्मोनल इशू हो, मे बी उसके जीन्स ऐसे हो, मे बी उसकी फिजिक ऐसी हो जो कि हम नहीं जानते, बस हम तो सिर्फ बुली कर लेते हैं या उसे कह देते हैं ये मोटा है, ये पतला है। तो उसका ये होता है कि बेसिकली हम लोगों ने पहले पेशेंट को काउंसल करना होता है कि वो पहले अपने माइंड में खुद उसकी जो अपनी माइंड सेटिस्फेक्शन है ना, पहले वो करनी होती है। डाइट प्लान तो हमने देना ही होता है, सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को काउंसल करते हैं, उसके अंदर हम लोग के जितने भी सेशंस लग जाएं, 1-2 डाइट प्लान देते हैं, आपने इसको फॉलो करना है। फिर होता है समटाइम्स ऐसे कि जो हम लोग डाइट प्लान देते हैं वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि अब वेट गेन का, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पेशेंट थी 33 kg वेट था उसका, एंड शी वाज लाइक, उसके जब काउंसलिंग सेशन आया तो उससे मेरी बात हुई, शी वाज लाइक कि मैं क्या करूं, मैं जब भी खाना खाने के लिए टेबल पे बैठती हूँ तो सबकी नज़र मेरी प्लेट पे होती है। ओहो। ये कितना खा रही है, ये कितनी रोटी ले रही है, ये कितना चावल ले रही है, वो कहती है मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो पहला पॉइंट होता है काउंसलिंग, हम उसकी काउंसल करते हैं।
फिर उसको उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से हम लोग उसको डाइट प्लान बना के देते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बड़ा अच्छी टॉपिक इन्होंने छेड़ा है, सही बात है, ज़बरदस्त है। तो मैंने नहीं, आप बताएं कि अब कोई पैगाम देंगी आप हमारी ऑडियंस को, बिकॉज आपने भी जल्दी जाना था, मुझे कहा था कि मुझे विदा कर दो, कि नहीं विदा नहीं कर सकता आपको अभी, लेकिन आपको जाना था। दो बातें आई वुड लाइक टू से, एक आई वुड लाइक टू ऐड टू हर थिंग कि पेशेंट की जब काउंसलिंग करते हैं ना थेरेपिस्ट, आपको पता है यूएस यूके में उनको श्रिंक्स कहते हैं कि आई हैव अ श्रिंक, आई हैव अ थेरेपिस्ट। तो आई थिंक हर किसी को ये बताना बहुत जरूरी है कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसे भी आप हो, आप जैसे भी पैदा हुए, आपको अल्लाह मियां ने बनाया, तो यू आर ब्यूटीफुली मेड, यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट। अपने आप से आप प्यार करेंगे, देन यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ लव आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो पैगाम में देना चाहती हूँ वो ये है कि डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपनी हैप्पीनेस को लेके, अपने करियर को लेके, अपने पाथवेज को लेके, बिकॉज एक लाइफ में आपने सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात के साथ टाइम गुजारना है। सही बात है। तो डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड फील गुड अबाउट इट। फील गुड करना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे एक सवाल है कि आप डॉक्टरी में क्या करने वाली हैं आगे? क्या प्लान्स हैं आपके? I'm actually I worked in surgical ICU as an intensivist, so either I'm going to pursue that or maybe more towards psychiatry. Psychiatry is a good thing. I mean अच्छा, वो जरा एक नफ्सियात के बारे में और प्लस मेडिसिन का एक जो है ना तोड़ मजेदार वाला। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। Thank you so much for having me. नहीं बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी गुड सरप्राइज सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग। जनाब वक्त आ चुका है ब्रेक का, वापस आएंगे तो टिकटॉक से बहुत सारी बातें करेंगे, वो राज जो कि हम जानते हैं कि फेम के बारे में हम जानेंगे इनसे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जनाब आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। आज जुम्मे का दिन है और हम अच्छी बातें कर रहे हैं अच्छे दिन पे, और चूंकि हम बातें करते हैं टिकटॉक के बारे में, कुछ बातें करते हैं उनसे ज़रा। तो मुझे बताओ कि आपके ख्याल में कौन से टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक से सही इंसाफ कर रहे हैं इस वक्त? टॉप के मुझे 4-5 नाम कर रहे हैं। नंबर 1 टॉप पे जो मेरा फेवरेट है ना वो है जुल्करनैन सिकंदर। वो कराची पहुंच चुका है, वो कराची करना है, वो बहुत दूर पहुंच चुका है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक्टिंग के चांस मिल गया। हाँ। दूसरा अगर जो अब इंडस्ट्री को टच किया वो किया है रीका ने, आसिम अजहर के साथ लॉन्च हुई है। थर्ड है आपकी जन्नत मिर्जा आ जाती है, फिर वो सरमत के साथ लॉन्च हुई है, शायर। और उसके बाद कोई नाम नहीं है। अलिशबा भूल गए? नहीं, अलिशबा तो आप समझे ना कि जन्नत के एक पीछे सीढ़ी चल रही है। जन्नत पहले, अलिशबा बाद में। ठीक है। अच्छा, बहुत से जो मेल हमारे टिकटॉकर्स हैं वो कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। हाँ। आपने किया? मैं बोल नेटवर्क के साथ मेरा चल रहा है अभी। ठीक है। इसके बाद ये जो सीजन 3 आना, अभी सीजन 2 चल रहा है, तो कराची में वहाँ निकलना है। उसके अलावा कैंपेन्स वगैरह करता रहता हूँ मैं। लेकिन एक बात और भी कि जो बहुत सारे लड़के हैं वो लड़कियों के सहारे भी चल रहे हैं। हाँ, है ना, ये बात माना कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो लड़कियों को ले आते हैं और उनके भी आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि टिकटॉक पे जो है ना, पहले जो गिने चुने लोग थे ना वो देखते थे। अब आप कह सकते हैं कि 60% मजदूर वहाँ पे। हाँ। कि वो जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी हैं, तो जब तक आपको एक तड़का नजर नहीं आना वीडियो में, आप लाइक कैसे करेंगे? तड़के के बगैर नहीं हो सकता। तो कुछ लोग होते हैं कि जो कंटेंट को पसंद करते हैं, जो कंटेंट को लाइक करते हैं। और वैसे आजकल इस सर्वे यही बन गया होगा कि आपके पास लड़की है तो आप कामयाब हैं, वरना आप नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। जिनके पास फेम है ना, कि लड़की के बगैर जिसके पास फेम है ना, वो है एक्टिंग वाला, वरना कोई बात नहीं है। वरना आप ऐसे ही चलते फिरते आईफोन लिया 60-70 हज़ार का, स्लोमो डाल दिया, लो जी लड़की के साथ 100K लाइक। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि वो स्लोमो बना देते हैं। टिकटॉक से आईफोन की मार्केटिंग बहुत तेज हो गई है, क्योंकि लोगों को पता चल गया जी स्लोमो इसमें अच्छा बनना है। बस पकड़ो जी आईफोन ले लो, जिसका मर्जी करो, आईफोन लो और स्लोमो बनाओ, बस बनाते जाओ। सही है। अच्छा, आपकी ज्यादा थीम्स क्या होती हैं? गानों पे करते हो या? नहीं, मैं कंटेंट बनाता हूँ, स्टोरी टाइप। अगर अब कोई भी सैड गाना है तो उस मूवी के रिलेटेड कोई स्टोरी बना दी। लिपसिंग वगैरह मैं नहीं करता ना, कोई डांस शांस ये वो मैं नहीं करता, मैं एक स्टोरी देता हूँ। ज्यादातर मेरी सैड वीडियोस होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे आप बताएं रूस के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, पाकिस्तानियों के, लाहौरियों के, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ग़िज़ा के बारे में? हम लोग किस तरह सोचते हैं? वैसे बातें बड़ी अच्छी की भी आयशा ने पहले हाफ में, तो सुना होगा आपने भी,
जी। तो अब आप बताएं, कुछ ऐड करें उसमें, उनके जो था ना उस पे आइसिंग अब आप करेंगे केक पे। अच्छा, ट्रेंड ये चल रहा है पाकिस्तान में ना डाइटिशियंस का या डाइट का, अगर आप देख लें तो एज सच अभी इतना स्कोप अभी आया नहीं। कुछ डाइटिशियंस हैं हम लोगों के जो अभी टॉप पे हैं, जिनका लोगों को पता है, जैसे अभी आपने आयशा नासिर की बात की है, अनस्टॉपेबल आयशा, आप सही कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो अनस्टॉपेबल हैं। बिल्कुल। तो कुछ नाम हैं। अब ये होता है कि हम लोगों की आवाम को तो अगर खाने को मिल जाए तो वो बहुत होता है, उन्होंने डाइटिशियंस के पास क्या जाना है। हम लोग के ऐसी सच्चाइयां हमें कहाँ सुनने को मिलेंगी कि पैसे होंगे तो वेरी ऑनेस्ट, सही बात है। हम लोगों के आवाम का होता है कि हम लोगों को ना फौरन से आराम आ जाए, हम लोग कुछ ऐसा खाएं कि हम कोई चोर रास्ते ढूंढते हैं, कोई ऐसा चोर रास्ता कि मैं अभी रात को खा के सो जाऊं, मैं सुबह उठूं तो मैं बिल्कुल जो मैं चाहता हूं वैसा हो जाऊं, मैं सुबह उठूं तो मैं जैसा मैं सोच रहा हूं जो मेरे माइंड में वैसा हो जाऊं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। तो अब ये होता है कि हम लोगों का जो एक मैसेज है डाइटिशियंस का, जो भी रजिस्टर्ड डाइटिशियंस, क्लिनिकल डाइटिशियंस होंगे ना, वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि आप कार्ब्स को कट कर दें, आप जो क्रैश डाइट्स पे आ जाएं, आप लिक्विड डाइट्स पे आ जाएं। हम लोग वो चीज देते हैं जो हेल्दी वे में आपको आराम से, लेकिन आपको वो चीज मिलती है। लेकिन अगर शादी होनी हो 2 हफ्तों में, अच्छा, तो आराम से फिर कौन डाइटिशियन के पास सुनेगा? बात तो ये है सारी। आप मुझे एक बात बताएं, जी जी, कैसे 2 हफ्तों में शादी होगी? बात चली घर में लेकिन आता ना ख्याल की शादी आने वाली, अब फोटोज बननी होंगी, you know you have to be looking good and all अच्छा, इस चीज के पीछे एक बिजनेस भी है। क्या है? लोगों ने ना माइंड पढ़ लिया कि जैसे अब ये कह रही ना कि रातों रात बंदा ठीक हो जाए, तो लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है। वो प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ही खौफनाक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, केमिकल्स हैं, वो आप एक अच्छी सी ऐड चला देते हैं कि 7 दिन में पतला, तो ये वो लोग जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा है इंस्टाग्राम पे वेट लॉस ड्रॉप्स चल रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो देख के ऐसे लगता है कि सीरियसली, मतलब हमने जो इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है हेल्दी वे में दिखाने की कि भाई हेल्थ इज एवरीथिंग, आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका वेट फिलहाल ज्यादा भी है, ठीक लिया, मान लिया चलें कि वेट आपका ज्यादा है, मुझे बताएं कि आप रातों रात कैसे, जो इसको इतना टाइम लगे आपको गेन करने में, आप उसे रातों रात कैसे कहते हैं कि आप वो ठीक हो जाए जैसा आप हो जाए। मेरे कजन ने अभी हाल ही में अपनी वो करवाई है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, यू नो, मैं तो सोचता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत मोटा था और अब वो बिल्कुल पतला हो गया है, अब वो ज्यादा खा नहीं पाता, अब मतलब स्टमक भी जो कट गई है ज़ाहिर है, तो फिर वो उस लिहाज से ही खा पाता है, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ सी आ गई हैं, वो आते हैं ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन आया है आपके लिए फिजा, और रोहिला पूछ रही है फ्रॉम कराची के अगर उन्होंने इनके ख्वाब में डिज़ाइनर बनने का, तो वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इंसान डिज़ाइनर बन सके? खासतौर पे फीमेल्स अगर इस फील्ड में आना हो तो क्या उसके लिए स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए और उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट्स आई थिंक ये होनी चाहिए कि आपकी फैब्रिक सेंस थोड़ी अच्छी हो, ठीक है, आपकी कलर सेंस अच्छी हो, एंड बाकी तो व्हेन यू गो इन द फील्ड ना, हाँ, जब आप लाइक ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, व्हेन यू टेक अ प्रॉपर एजुकेशन फॉर दैट, ओनली देन आपके वो ऐसे नहीं है कि दिमाग में घोल के पिला देंगे, देन यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। अभी जैसे ये बात करी थी कि आपको हमारे यहाँ पे लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए भी या एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी देयर इज़ अ होल हिस्ट्री आफ्टर दैट, पूरी एक स्टडी है जो जिस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरेंगे, ओनली देन यू कैन अचीव दैट। बस सिर्फ आपको उस चीज़ का पैशन होना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, एंड इफ़ यू रियली वांट टू परस्यू इट एज अ फ्यूचर, तो फिर आप एक प्रॉपर पहले पढ़ाई कर लें, एजुकेशन कंप्लीट करें उसमें, एंड देन सी व्हाट यू रियली वांट टू डू। मैंने फाइन आर्ट से स्टार्ट किया था, एंड देन आई एंडेड अप डूइंग अ फैशन डिज़ाइनिंग, और फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो फैशन में भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, टेक्सटाइल्स है, एंड ज्वेलरी मेकिंग है, एंड शू मेकिंग है, एंड देयर आर यू नो अदर फील्ड्स। तो वेल आई थिंक कि पहले थोड़ा सा देखें कि आप में इंटरेस्ट है, तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पॉलिश करें। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है अबाउट योर फैशन डिजाइन? ऑनेस्टली मेरा ट्रेंड, लाइक आई रियली लाइक ट्रेडिशनल वर्क, एथनिक, एंड आई लाइक यू नो
classic silhouettes and cuts. जो कि आपके कल्चर से भी जेल करता हो। Exactly. हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बनाते हैं बिल्कुल जेल नहीं कर रहा होता, इवन फैशन शोज तो बिल्कुल ही कोई लगता है कि कहाँ पहुंच गए आप। वो नॉर्मली घरों में आप या वैसे पार्टी में भी नहीं पहन सकते वैसे ड्रेसेस। I am very much inspired by Mughal miniatures and paintings, and I myself is a Mughal, and I have like a history of art in my family. तो my sister she's a fine artist. तो मैं वो चीज़ थ्रू आउट द प्रोसेस अपने देख रही थी बड़े होते होते, एंड देन मैं अपने इस हेरिटेज से इतना इंस्पायर्ड हूँ। लाइक हमें इतने ब्यूटीफुल कलर्स, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी हमें देखने को मिलती है मुगल आर्ट में। दिस होल दिस टाइम पीरियड इटसेल्फ इज अ ह्यूज मूवमेंट। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेल डन, अमेजिंग। अच्छा, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है आपके टिकटॉक के हिट होने पे? पहले तो बहुत डांटते हैं, नेगेटिव था। पहले डांटते थे। क्या लग गया, किस काम पे पड़ गए तो? उनको ये लग रहा था, वैसे भी सीजी पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आ गया था थोड़ा सा स्टडी पे, क्योंकि अब जब एक चीज का नशा होता है ना, आपको मजा आने लग जाता है। मैं वो सारा दिन उसके बाद क्या कहते हैं, रमजान था, पिछला रमजान था, तो रमज़ान में कैंपेन्स मिलने स्टार्ट हो गई सुबह शाम, तो फिर क्लासेस बंक करनी पड़ती थी, छोड़नी पड़ती थी। उसकी वजह से सीजी पे इफेक्ट आया, तो घर वाले चढ़ गए मेरे पे कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा। फिर मैंने 1 महीने के लिए छोड़ा, ठीक है, बीच में उनको थोड़ा समझाया कि मुझे कंटिन्यू करने दें। अब एक चीज़ इतनी मुश्किल मैंने गेन किया, टाइम वेस्ट किया, लेवल सेट कर लिया, अब एक टाइम मैंने लगाया उस पर, अब मैं छोड़ूंगा तो वेस्ट हो गया सब कुछ। तो फिर उनको थोड़ा समझाया, थोड़ा सा लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तो ही फिर कुछ जाके बना। फिर उन्होंने दोबारा इजाजत दी तो मैं स्टार्ट हो गया, कर लिया। बेस्ट कौन सा अब तक रहा है टिकटॉक वीडियो? मेरी जो थी ना 3rd वायरल वीडियो, वो थी 9.5 मिलियन पे, और वो सब इंडियन चैनल्स के रिएक्शंस पे थी। अच्छा। और मेरी उस एक वीडियो से एक इंडियन ने चैनल स्टार्ट किया था, उसकी मेरी ही वीडियो से उसके 500K व्यूज आए थे, और आज उसका चैनल हिट पे जा रहा है। मेरी ही पहली फर्स्ट वीडियो थी, वो बहुत अच्छी वीडियो थी, आपकी वजह से बूस्ट। हाँ, वो एक वीडियो ऐसी थी कि वो मतलब पूरी हिस्ट्री में अभी तक मेरे को 10 मिलियन व्यूज नहीं आए उस एक वीडियो। फैंस मिलते हैं क्रेजी किस्म के? बहुत मिलते हैं। फेम कैसे फिर हैंडल कर रहे हो? कोई मिला ऐसा फैन मिला और रास्ते में आप गए हो किसी मॉल शॉल में? हाँ, ऐसा मैं एक दफा ना अपने घर वालों के साथ ग्रोसरी कर रहा था, अपनी छोटी बहन को मैंने गोद में उठाया हुआ था, ठीक है। तो एक लड़की थी कोई 13 से 14 साल की ना, अपने फादर के साथ, उसके फादर होंगे आर्मी में, ठीक है। उन्होंने वो स्टिक सी पकड़ी हुई थी, मैंने कहा वो आइए भागती हुई मेरे पास कि मैंने उसका पिक्चर लेनी है। तो उसके पापा की लुक ऐसे लग रही थी जैसे मार है मुझे मारने के लिए, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो मैंने जैकेट पहनी थी, सर्दियों का दिन था, तो वो कहती अपनी कोई चीज उतार के दे दें आप। अब मेरी फैमिली साथ थी, मैं बड़ा वो हुआ परेशान कि मैं करूंगा, तो वो मेरी जैकेट भी लेगी, मैंने हाथ में घड़ी पहनी थी वो भी लेगी मेरे। ऐसे फैंस कहाँ होते हैं यार, क्रेजी है ये, बहुत क्रेजी फैंस। तो ये सीन हुआ था मेरे साथ, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा क्यों लगा? और उसके अलावा एक दफा मुल्तान गया था, शो था, तो वहाँ पे बुलाया था, तो वहाँ पे एक आंटी होंगी कोई 40+ एज की, तो मैं था गार्ड्स के दरमियान जा रहा था, गाड़ी की तरफ भाग रहा था, ठीक है। तो वो आंटी, मैंने कुर्ता पहना था, वो आंटी ने मुझे रोकने के लिए मेरा कुर्ता पकड़ा और सारा ही फाड़ दिया। ये 2 मेरे साथ वाकयात हुए हैं। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपने कहा कि आपने भी जाना है। हमारे बिजी गेस्ट जो है, ये अच्छा लगता है मुझे कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, काम बहुत है सबको ऑब्वियसली, और काम भी करना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे होते हैं। फिर पहले तो बहुत शुक्रिया आप आई और आपने हमें टाइम दिया, बड़ा अच्छा रहा। अब बड़ी अच्छी फैशन टॉक रही है यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट सामने आए। जो नए लोग खासतौर पे उनके लिए काफ़ी मालूमात थी कि किस तरह से हमने इन होना है, किस तरह से करना है। एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस, कुछ कहना चाहती हैं फैशन के बारे में, कोई टिप, कुछ भी ऐसी बात, कोई मैसेज? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचें कि इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड डिज़ाइनर्स तो आप डिज़ाइनर वेयर नहीं पहन सकते। वट आई थिंक इज़ कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा ड्रेसअप होना चाहते हैं, तो आप डिज़ाइनर्स के पास जाएं, उन्हें चांस दें, उन्हें बताएं कि हमारा बजट ये है, और उसके विद इन द लिमिटेशन ऑफ द बजट डिज़ाइनर्स कैन डिज़ाइन समथिंग फॉर यू, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से आई वांट टू गिव अ मैसेज टू एवरीवन दैट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ SOPs फॉलो करें। ये मत सोचें कि कोरोना ख़त्म हो गया है तो हम मास्क नहीं पहने या हम हैंड सैनिटाइज नहीं करें हाथ, और हम लोग मार्केट्स में जाएं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं एज वी ऑल नो, खुल तो गए, आई एम सो हैप्पी। देयर इज अ क्रेजी ट्रैफिक ऑन रोड्स, सो प्लीज वी हैव टू बी केयरफुल। द फाइट इज, वी आर स्टिल इन अ बाकी मुल्क काफी ऐसे हैं जहाँ अभी तक सब कुछ चल रहा है, लॉकडाउन में है, लेकिन हम लोग फाइनली
थैंक्स गॉड कि वी आर बैक आउट ऑफ Yeah, दिस with the थिंग्स। help of Allah, of course. फिजा थैंक यू सो मच। Thank you so much. जनाब वक्त आ चुका है ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी डाइट के बारे में, टिकटॉक के बारे में। साथ रहिएगा गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद एजाज वारिस। जी जनाब वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद और मेरी चाय मेरे हाथ फिर से आ गई, मेरा सेकंड कप आ चुका है और आई एम एंजॉयिंग दैट। और आज हम बात कर रहे हैं उसामा जी द ग्रेट टिकटॉकर एंड अरूज सत्तार द ग्रेट लेडी फ्रॉम डाइटेड। बताएं कि वाटर बड़े आ गए हैं मार्केट में आजकल, डिटॉक्स वाटर आ गया है, वेट लॉस की रिजीम्स आ गई है वाटर में भी, बिल्कुल। तो वो पीना वैसे सेफ है? मुझे डर लगता है पानियों के पीने से। आप देखें कि लेकिन कहते हैं कि फात मुस्तफा ने पानी पिया था एक, तो पतले हो गए थे वो। अब ये सुनने में तो आया है। सुनने वाली बातें हैं, पता नहीं कि अंदर की बात क्या क्या है वो है? तो नहीं कोई भी जानता, वो तो या फहद मुस्तफा ही जानते हैं या जिन्होंने बताया है वो जानते होंगे। तो अब बात आती है अगर डिटॉक्स वाटर को देखा जाए ना, तो हम लोग डिटॉक्स वाटर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर हम लोग लेमन ऐड कर रहे हैं, मिंट ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को, हाँ लेमन हम लोगों की हेल्प ज़रूर करता है, हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कर देता है, हम लोगों के वेट लॉस में हेल्प करता है। लेकिन अब मुझे बताएं कि अगर हम लोग पानी में टैंक डाल दिया, ठीक है, उसका हम लोगों ने हेल्प नहीं किया तो हम लोगों को उसके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे? नहीं। तो हम लोगों ने डिटॉक्स वाटर को ओवरनाइट रख दिया, उसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें डाल के रख दी, ठीक है, उसको हम लोग मिक्स नहीं कर रहे, सुबह उठ के हम लोगों ने एम्प्टी स्टमक उसे ड्रिंक कर लिया, उसे पी लिया, हम लोगों को तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले ना जो वेजिटेबल्स और फ्रूट से हम लोगों को। वेट लॉस कैसे हो रहा है? उसके अंदर लेमन ऐड कर रहे हैं, लेमन ऐड करने से, लेमन ऐड करने की वजह से हम लोगों का मेटाबॉलिज्म तो फास्ट हो जाता है, लेकिन जो हम लोगों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वैसे कंज्यूम करने से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं वो नहीं हम लोग ले पाते। ठीक है ये issue आता है लेकिन वो इसका। ठीक है पीना फिर? हाँ पीना ठीक है, लेकिन उस तरह से बहुत वो नहीं है। बहुत वो नहीं है, वो मतलब यूजफुल आप कह सकते हैं, वेट लॉस में जरूर हेल्प कर रहा है हम लोगों की डिटॉक्स वाटर। वैसे हेल्थ वाइज इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को फाइबर कंटेंट नहीं मिल रहा, हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, हम लोगों को विटामिन्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वैसे कंज्यूम करने से मिलते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो फिर वो एक आ जाता है कि हम लोग इसको सिर्फ, अब देखें अगर हम कीटो की तरफ जाए ना, तो बहुत ज्यादा आवाम जल्दी जल्दी वेट लूज करने की वजह से कीटो की तरफ भाग रही है आजकल। आप लोगों ने देखा होगा, जिसको देखें जल्दी से इंचेस लूज हो रही हैं, कीटो बहुत ज्यादा कीटो इन हो गई है। तो मैंने भी ट्राई किया था लॉकडाउन में ना, मेरे तकरीबन 14 kg मेरा वेट गेन हुआ है। 14 kg? कुछ मेरे कम कर लिया है? अब कम किया मैंने, 5-6 kg कम किया है, क्योंकि कुछ जरा जीन्स में भी है, और लॉकडाउन में घर बैठे बस डिलीवरीज आ रही हैं, पिज्जा आ रहा है, उसके साथ आ गया रोज की 1.5 लीटर की। Really? How lucky you are! ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोगों ने पानी समझा हुआ है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, आप यकीन करें पानी से ज्यादा मजा आता है उसका पानी से ज्यादा मजा आ रहा है वाकई। लेकिन मैं कभी 1.5 पूरी पी जाना तो हाँ रोज की मतलब एक हो ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो कैफीन है ना, वो पता नहीं क्या सुकून देती है अंदर के, बस पीते जाओ पीते जाओ। लव कि अपनी ऑनेस्टी से बातें करते हैं, सच्ची बातें करता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ना, जैसे आपने अभी कहा है कि मैं वेट लूज कर रहा हूँ, वो डाइट मुझे मैंने पूछी थी ना वो किसी से, वो इतनी को मतलब स्ट्रिक्ट थी ना कि मेरी बस हो गई है, और अब मुझे फिर 10 दिन हो गए मैंने डाइट छोड़ दी, मेरा फिर वेट बढ़। डाइट शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट, डाइट ऐसे नहीं होनी चाहिए कि लोग भागें इससे, इसको दवाई तो समझना, कुछ ऐसी डाइट होती है कि लोग ना उसे दवाई समझ के खा रहे हैं। शौकिया और दिल से करें, दिल से करें, इसके अंदर असर भी करेगी। अच्छा इस लॉकडाउन में मजा भी आता है, लॉकडाउन में लोगों का बहुत वेट हो, क्योंकि रूटीन ही नहीं रही, क्या पता कब सोना है कब उठना है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया हुआ, दिमाग टेंस था, टेंशन में इंसान और खाता। अच्छा मेरी फैमिली थोड़ी ज्यादा वहमी थी, मैं तकरीबन 15 दिन कमरे में बंद रहा, मैं नहीं निकला। जब स्टार्ट में ये कोरोना आया था ना, बिल्कुल ही ऑब्वियसली मैं जरा इकलौता था, तो पापा ने कहा कि भाई स्ट्रिक्टली एक छोटी बहन है, वो भी मुझसे 15 साल छोटी है। रियली? क्या बात है, तो आप बहुत लाडले होंगे। पहला हुआ बस उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस
अब आप देखिए क्लासेस का सिलसिला भी लेटे हैं, सोई आंख खुली है, चलो जी ऑनलाइन किया, जूम पे क्लास ले ली, लेट के फाइनल्स पेपर दिए हैं। अच्छा, लेकिन ये हिसाब हुआ लॉकडाउन में। हाँ, मैं ग्रेजुएट हो गया, जबरदस्त, मुबारक। डीन अवार्ड है मेरा इस दफा भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम बात कर रहे थे आपसे थी, एक और चीज होती है हर्बल वाटर, वो क्या है? वो भी मिलता है डिटॉक्स? उसकी वही, उसके अंदर हर्ब्स ऐड किए हुए होते हैं। अब हर्बल पाउडर्स भी चले हुए आजकल तो वेट लॉस करने के लिए। मैंने नाम सुनकर मुझे अच्छा लगता है कि शायद कोई फायदा होगा इससे, लेकिन मैं सिर्फ उन्होंने नाम रखे हैं। मुझे बताएं इतना क्विकली कैसे वेट लॉस हो सकता है? वेट लॉस हेल्दी वे में होना चाहिए। रोज के कुछ लोग हैं वो मेडिसिन भी खाते हैं, ऑर्लिस्टाट नाम, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, लेते हैं लोग। मतलब वो कहते हैं कि आप वर्कआउट से पहले स्टेरॉइड लो, और वो इतना नुकसान देता है कि आपको फौरन हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब उसका इतना वो तेज होता है कि आपके ब्लड को इतना वो गर्म कर देता है ना। तो जब आपका ब्लड ओवर गर्म होता है, वो है ही ऐसा कि वो तो औरत को लेना ही चाहिए, फौरी तौर पे जो बहुत प्रॉब्लम हो तो ले ले, लेकिन वैसे न खाएं। वही ना, क्विक वे लोग चोर रास्ते ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से वेट लॉस। जैसे ये है, लोग नहीं सही गाइड करते। मतलब लोग आपको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं। पहले कहते हैं कि आप पतले हो, जब वो बंदा पतला हो जाता है उसके बाद कहते हैं यार तुम तो पहले ठीक लग रहे थे। वो बंदा फिर ही ना अपना माइंड लॉस कर बैठता है और फिर वो अपने साथ पता नहीं क्या क्या कुछ कर बैठता है। मुझे लोग कह रहे हैं बीमार लग रहे हो पतले होके, और ये लोग पहले कहते थे गोल मुंह हो गया तुम्हारा। क्या है यार, तुम लोग कौन हो, कौन लोग हो तुम यार? ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप क्या लोगों को टिप्स देंगी डाइट के हवाले से, हम क्या चीजें करें, क्या चीजें करनी चाहिए? सुबह का वक्त है, लोग बड़ा जल्दी एनगल्फ करते हैं इन बातों को जहन में, तो थोड़ा बताएं लोगों को कि वो क्या प्रोज हैं और क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। अच्छा, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही। एक तो सुबह उठ के टाइम से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग की आवाम, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग 3-4 बजे सो के उठ रहे होते हैं। अब तो काफी हद तक खत्म हो गया, अब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो जो रूटीन है वो वापस ठीक होना स्टार्ट हो रही है। ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए, और खाना, नाश्ता, कोई भी मील आप कंज्यूम करने वाले हो उससे पहले आप लोग पानी पियो। ओह यस, ये बड़ा मेरा इश्यू है, पानी बाद में पीता हूँ। पानी हमेशा पहले पीना चाहिए, 15 मिनट्स पहले पी लें, हाफ एन आवर पहले ले लें अपना। जो अगर गले में फंस गया तो नवाला नहीं, आप दरमियान में जरूर ले सकते हैं पानी, एंड पे नहीं पीना चाहिए, कभी भी एंड पे पानी नहीं पीना चाहिए ये तो। और इसके अलावा होता है कि अब हम लोगों ने खुद को हाइड्रेट जरूर रखना चाहिए। हम कुछ लोग होते हैं चाय बहुत पीते हैं, आप माशाल्लाह से चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। तो घर पे ये पी जाता हूँ, तो अब घर जाके दोबारा पीता हूँ इलायची वाली चाय, ये जरूरी है ना दिमाग को खोलने के लिए। 1 कप ऑफ टी इज इक्वल टू 4 ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि 1 ग्लास तो आपने अपने लेने ही लेने हैं दिन के, लेकिन अगर आप 1 कप चाय का पी रहे हैं तो 4 ग्लास और ऐड करने अपने। अच्छी टिप्स अगर आप और अगर करो शो में अच्छी बातें लगती है मुझे, इस तरह की टिप्स वाली बातें जरूरी होती हैं। और अगर आप 2 कप चाय ले रहे हैं तो 4 ग्लास और ऐड कर लें उसके अंदर। ओके, अच्छा हमें बताओ कि अब क्या स्कोप है टिकटॉक का, आगे लगता है आपको? अब टिकटॉक का स्कोप जिस रफ्तार से ये आगे जा रहा है, नहीं, अब दरअसल इंस्टाग्राम गवर्नमेंट शायद बैन करना चाहती, बैन नहीं किया, वो नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है बैन करने की। नहीं, क्या कहते हैं, आपको फहाशी बहुत फैल गई थी ना टिकटॉक के ऊपर। हाँ, मुझे नजर मतलब लोग नहीं, आपको नजर अभी आएगी नहीं, क्योंकि लोग कुछ हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल्ड हो गए हैं। काफी मसले पिछले दिनों में उठे हुए थे लोगों के ना, इसीलिए लोगों की पर्सनल लाइफ को ना उछाला जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि अगर आप, मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उससे पहले मिला हुआ हूँ टिकटॉक बनाने से पहले, उसको मेरी कुछ बातें चंद पता है, वो गलत है। उसके बाद जब आपके पास फेम आ गया तो लोग अब आपको मतलब मिसयूज करने के लिए, नीचे गिराने के लिए आपकी सीढ़ी खींच रहे हैं कोई ना कोई बात डाल के। तो लोगों को तो वैसे ही तड़का चाहिए, किसी ना किसी चीज पे उनको तड़का मिलना है, उन्होंने खींच देनी है बात, अगला बंदा जलील हो जाता है। तो ये चीज की वजह से ना कुछ टिकटॉक बैन होने के खदशात है। लेकिन इंस्टाग्राम, टिकटॉक का बेसिक जो बिजनेस है ना, अगर आप अर्न करना तो वह है इंस्टाग्राम। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह, क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं है, आपका जो फेम है ना वो आपको इंस्टा पे लेके जाता है। इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हैं और कैंपेन्स आपको वहाँ पे मिलती हैं, वहाँ मिल जाती हैं। अब ये मोबाइल बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आया था, कोई नहीं इसको जानता था। हम 6 लड़के थे, मतलब मैं, हारिस, आशिर। मोबाइल जो कंपनी थी ना वो बस आई है, उन्होंने को पता था कि एक चीज का अरूज है, वो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक बजट सेट किया हमारे साथ। उन्होंने कहा यार ये 15-15 सेकंड की वीडियोस बनानी है। वो ऑब्वियस ही बात है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी केस में फॉलोअर्स हैं, तो वो व्यूज जाते हैं, वो फैलते फैलते फिर इतना वो फैल गए कि वो बहुत दूर तक निकल गए। सही है, सही। तो फिर वो ट्रेंड स्टार्ट। आपके ख्याल में हु इज द मोस्ट ओवररेटेड टिकटॉकर? फुल्लू। फुल्लू? कौन है ये फुल्लू? ये कौन है ये फुल्लू? कहाँ से आया? वो मतलब जिसे दिहाड़ीदार मजदूर नहीं कहते आप, अच्छा। इस तरह का एक बंदा था, उसने पता नहीं अजीब सा कंटेंट कर लिया, तो वो इतना को हिट कर गया कि वो बंदा 6 महीने में दुबई की टूर कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जो एक बंदा 2500 दिहाड़ी पे लेता है। वाओ,
एंड हु इज द मोस्ट ऑपोजिट कहेंगे इतना वो नहीं चला लेकिन वो था बहुत अच्छा, अंडररेटेड? एक लड़का है मुआज, सऊदी अरेबिया से आया हुआ, इधर लाहौर में रहता है। उसका कंटेंट, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बेचारे की किस्मत नहीं है कि वो चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पा रहा? ज़ाहिर लोगों को नहीं पसंद आ रहा शायद, लेकिन उसकी वीडियोस बहुत अच्छी है। बैड लक भी कह सकते हैं इसमें, लक बहुत काम आता है। लक बहुत लक काम आती है आपके, क्योंकि अभी एक रिसेंटली नया ट्रेंड चला हुआ है, वो अली खान कराची का, पता हाँ, हैदराबादी जो है, ओहो तो चलता कैसे सर, वो टांगे इधर तक उठानी है उसने, चलना है, और 6 लाख लाइक, 5 लाख लाइक हमने प्रॉपर। अच्छा, हम जो थे ना वीडियो में, मुझसे भक्ति होगा मुझे लगता है। हाँ, मुझे लग रहा है भक्ति होगा। नहीं, भक्ति नहीं होगा। नहीं, अच्छा, क्योंकि लोगों ने क्रेजीनेस बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया है। जैसे वो एक मौलवी उस्मान भी आया था टिकटॉक पे, वो लंबी दाढ़ी वाला। लड़कियां वैसे बहुत प्यारी प्यारी भी हैं, लेकिन वाई ओनली जन्नत एंड अलिस्बा एंड दीस गर्ल्स? हाँ, पुरानी है, बहुत देखने स्टार्ट किया हुआ है। वो उनका ज्यादा जो आपका फेम ही ज्यादा जो है ना आजकल इंस्टाग्राम से काउंट हो रहा है। टिकटॉक पे फॉलोइंग जो आपको फैंस मिलते हैं ना, वो आपको मिलते हैं 10-15% आपको मिलेंगे। पॉइंट उठाया है वैसे, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर जगह चल रहा है, वो किसी भी शहर में चल रहा है। लेकिन जो इंस्टाग्राम है ना, वो आपका बहुत मतलब कॉमन निकल आता है। इसी लाहौर में इतने लोग इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज करता है आजकल, ट्रेंड है। फेसबुक तो खत्म हो चुका है, बट खत्म हो गया है, बहुत फेक है। तो वो इंस्टाग्राम उन्होंने अपना शुरू से स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था, इसीलिए वो आज यहाँ पे भी हिट है। ठीक हो गया, दोनों बराबर रखे। हाँ, दोनों बराबर रखे। अब पहले मैं डूज की बात की, थोड़े डोंट्स भी हो जाएं। क्या नहीं करना हमने, अब बता क्या दो। नहीं करना, पहले आपने बताया था कि बिल्कुल, लेकिन हमने ऑलमोस्ट डोंट बताया, लेकिन थोड़ा जरा अब और वही के पानी नहीं पीना खाने के बाद। आपने शादी शामिल कर दिए थे वैसे वो तो। अच्छा, अब और ये करना चाहिए कि हम लोगों के आवाम को ना स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, ऑयल के तड़के लग रहे हैं, और जैसे अभी ईद भी गुजरी है तो। लेकिन बात सुनो, ये जो रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है और गैस्ट्राइटिस है, ये सब बहुत हो रही है, इससे बहुत ज्यादा हो रही है। सीने में जलन के साथ आते हैं लोग के, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, स्टमक अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं इसके। ये होता है कि हम लोग खाने को बड़ा स्पाइसी और चस्के ले लेके भी तो खाते हैं ना, फिर हम लोग मजा ही नहीं आता उसके बगैर। लेकिन फिर ये है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके। बूढ़े तो हैं ही हैं, लेकिन यंग जनरेशन बहुत स्टमक के प्रॉब्लम में हो। मैं खुद इन्वॉल्व देखे ना, यही हो रहा है ना। मुझे 6 मंथ हो गए, मैं एक राइजिक है 20 mg में खाता हूँ। क्यों खा रहे हो तुम यार? मुझे कुछ क्योंकि मैंने इतना बाहर का खाया, मैं कुछ सोशलाइज भी रहूं। तुमने कैसे शुरू कर? डोंट फॉरगेट ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। हां, आई नो, लेकिन मैं हैरान हूं कैसे खा रही है। मेरे बस एक डॉक्टर थे वहाँ पे क्लिनिक, मैंने अब जगह खाई है, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बाद क्या थॉट कि चलो अब मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा बनता है कि चलो अब कभी खाने चाहिए। लेकिन तुम्हारा हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि यार तुम खाओ, तुम्हें तो मैं खा रहा हूँ। आपस की बात है, रोज तो बंदा एक दिन में 1.5 लीटर बोतल पी रहा है और पिज़्ज़ा खा रहा था, फिर उसका बनता है। अब तो कंट्रोल थोड़ा कर रहा हूँ मैं डाइट को ना थोड़ा सा, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी जाते थे ना, क्लास खत्म होनी है कि चलो चलें UMT, वैसे हमारी यूनिवर्सिटी के सामने इतने कैफेज हैं, सारे फास्ट फूड है, और कोई भी आपको चीज़ वो नहीं मिली जिसमें आपको हेल्थ मिले। घर का खाना तो खाना नहीं, सारा दिन यूनिवर्सिटीज़ में रहना। तो अभी पढ़ाई खत्म हुई है तो अब जाके कंट्रोल हुआ है, घर के खाने पे आ गए। लेकिन वो पहली चीज़ें भी ना बहुत तंग कर रही हैं जो खा ली हैं 4 साल पूरी डिग्री में। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि अगर आप जैसा कोई बनना चाहता हो, देखिए ना अब आपकी फील्ड भी ऐसी है कि जो बहुत कम लड़कियां और लड़के जानते होंगे। आई एम श्योर अभी अवेयरनेस आ रही है कि ये नाम चेंज हुआ है ना, तो अब और मॉडर्नाइज और अब मार्केट डिग्री हो गई आपकी। तो कैसे लोगों क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इसके लिए आने के लिए? रिक्वायरमेंट्स एक कुछ लोग तो पैशन से आते हैं, कुछ लोग जिनको पैशन नहीं है वो कुछ नहीं पैशन, अब ऐसे पहुंच जाते हैं घूम के नाम पे, फील्ड में आ जाते हैं ना, उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, और इसके अंदर और बहुत सारी फील्ड है न्यूट्रिशन की भी ना। तो इसका ये होता है कि हम लोग फिर जब फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो फिर मजा आने लग जाता है। जैसे इन्होंने भी बात की थी कि जब एक चीज का आप करने लग जाते हैं ना तो आप उसे एंजॉय करने लग जाते हैं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मॉर्निंग शो को एंजॉय करने लगा। तो ये अच्छी मुझे लगी है बात कि फाइनली वो दिन ऐसा आया है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो बस फिर आ जाता है, मजा आने लग जाता है, फिर अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ। बेशक हम लोग किसी भी तरीके से इस फील्ड में आए हैं, लेकिन अब ये मजे की फील्ड है, जिस तरीके से भी आ गया, बेशक बाय चांस आए हैं, बेशक अपनी मेहनत से आए हैं। लेकिन फिर यही है कि मेडिकल हम लोग FSC प्री मेडिकल करनी पड़ती है, FSC प्री मेडिकल की, और उसके बाद कितने साल का कोर्स है? 5 इयर्स प्रोग्राम। 5 ईयर तो बाकी पे डॉक्टर बनना ही है आपने, जाहिर बात है। जब 5 साल आप करेंगी डाइट के न्यूट्रिशन के बारे में इतना कुछ,
सब कुछ रट जाएगा आपको। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ हम लोग डाइट से रिलेटेड नहीं चीजें आई नो पता है, तो वैसे मैं ले आया हूँ ताकि लोगों की आसानी के लिए बिल्कुल, गज़ा, बिल्कुल। लेकिन वैसे तो बहुत चीजें हैं। न्यूट्रिशन तो एक ऐसी चीज है कि उसमें तो एक वास्ट फील्ड है न्यूट्रिशन वास्ट की, फील्ड है, बीमारियां बहुत और ज्यादा। चीजें और सब वास्ट फील्ड है। नो सही बात है। तो बताओ कि जो सेवरीज होती हैं, जी ये जो हम चाटे वगैरह खाते हैं, इनमें क्या रहता है कैलोरीज के? अच्छा, इसके अंदर हम लोग के अंदर ऑयल वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, इसके अंदर सिर्फ वो कैलोरीज काउंट होती हैं। जैसे हम लोग अगर चने ले रहे हैं, हाँ। चिकपीस, ब्लैक चिकपीस Exactly. ले रहे हैं, उसके अंदर हम लोग आलू डाल रहे हैं, Spice डाल रहे हैं, तो प्याज। वो ऐसा नहीं, वो हेल्दी हम लोग डाइट के ठीक अंदर है। ऐड करते हैं। हाँ वो Add चीजें ना, करते मतलब वो हैं, चीजें खा हाँ जी, सकते हैं add कर सकते एज हैं आप इसके कम्पेयर टू दोज ऑयली समोसास एंड ऑयली पकौड़ास। समोसाज, और फिर हम लोग बड़े मजे से फ्राइज, बच्चे फ्राइज बहुत Fries तो यंग बहुत जनरेशन बहुत फ्राई कर करके मतलब खा रहे फ्राइज हैं। तो अगर आपका जहन में अब भूख लगी हो ना, आपको सामने गरम गरम फ्राइज जो निकले हैं वो भी जस्ट उससे, हाँ। वो तो आप ऐसे खाते हो कि फिर बहुत। और 7 दिन की बात है मिल जाए। अच्छा, मैं आते वक्त भी खा के आया। है ना वो फ्राइज एक्चुअली मेरी ना आज बर्थडे है, तो ओके, घर में तो सामान हैप्पी वगैरह- बर्थडे Thank टू you. यू, हैप्पी बर्थडे डियर उसामा जी, Thank you so हैप्पी much. बर्थडे टू यू। तो वो घर में सब तैयारियां हो रही थी, मैं सब कुछ चख के आया, मैं कहा मैं नहीं, आ आपके रहा हूँ। बर्थडे का देखिए हमने गिफ्ट दे दिया आपको कि आपको बहुत अब शुक्रिया। केक लेके नहीं आए। उसामा जी ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अगली बार जब भी आओगे तो इंशाल्लाह, केक लेकर आना। इंशाल्लाह, आज का जरूर। केक Pending पे उधार कर देते हैं। Pending है, सही है, सही है। जरूर तो है। प्लान्स क्या है बर्थडे के आज? प्लान्स आज बर्थडे की है कि फार्म हाउस बुक करवाया फार्म हुआ है। हाउस बहुत बुक होते हैं बर्थडे पे। ओह माय गॉड, नोट किया आपने? नहीं, फैमिली के साथ ये गेट नहीं, अच्छी टुगेदर बात करेंगे, है। तो बस थोड़ा सा नहाएंगे, मस्ती शस्ती, बस बात खत्म। क्योंकि वीकेंड ये ऐसी चीजें ही आती है जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है। शादियां तो बहुत दूर दूर आती हैं, हाँ। तो इसी तरह की पार्टीज आ जाए ना तो अच्छा लगता है। दोस्तों की निस्बतन ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ठीक हो गया। क्योंकि दोस्तों के साथ क्या वही है, रोज भी मिल लेंगे, लेकिन फैमिली जो इकट्ठी होना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इस तरह अच्छा, आप के दोनों की हॉबीज पूछते हैं। हॉबीज क्या क्या है आप दोनों के? आप क्या करती हैं फारिग औकात में? टिकटॉक। टिकटॉक, अच्छा तो वाकई यूज करती है फिर तो। ये आईडी पूछना पड़ेगा आपसे बाद में, ब्रेक के बाद पूछता हूँ उनसे। क्या आईडी है? टिकटॉक यूज करती हैं? ग्रेट। आपके टिकटॉक की चॉइस कौन है? 3 नाम बताओ, अगर आप करती पता होगा आपको कौन मैं कौन अच्छा बताती हूँ काम आपको, कर। मैं बहुत पुरानी हूँ। चलिए बताइए अभी TikTok पे। कौन अच्छा यूज कर रहा है उसको? टिकटॉक इनके का अलावा? अच्छा यूज अरीका, अरीका, ओके, वो तो अरीका। आसमान ऐसा वीडियो में आ गई। वो आ गई है। और एज सच मुझे जुल्करनैन अच्छा लगता है। जुल्करनैन अच्छा जा अच्छा, रहा उनकी है। बहुत अच्छे उनकी वीडियोस होती हैं। कमल भी कमल भी ठीक है। और उन दोनों का जो कपल वीडियोस आती हैं वो भी बहुत मजे की होती हैं। रिसेंटली स्टार्ट हुई। हाँ, रिसेंटली अभी Recently जो स्टार्ट हुई है ना, start अब तो वो लोग बहुत दूर पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। कराची जा चुके हैं, अब एक्टिंग का मिल गया उनको स्पेल, तो वो हाँ जी। acting- नहीं, जुल्करनैन की पिछले साल भी शॉर्ट फिल्म आई थी। अच्छा, हाँ, वो एक बाबर भट्ट है, वो काफी जो हेल्दी से वो टिकटॉक हाँ, करता है, हाँ, उसके हाँ। साथ एक शॉर्ट फिल्म आई थी, लेकिन उसको इतना फेम नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट पहला था उनका, तो अब उनका एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अब वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बहुत जल्द हम उनको देखेंगे। हम तो नेटवर्क आपकी के हॉबीज साथ। क्या है? मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, क्रिकेट मैं अंडर-16 भी खेला हूँ। अच्छा, सही है। हाँ, क्रिकेट वगैरह, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो नेशनल लेवल प्लेयर है बैडमिंटन के, सही। तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा रखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। म्यूजिक सुनते हैं आप दोनों? बहुत। किसको सुनते हैं आप? पाकिस्तानी कोई खास सिंगर्स नहीं। सुनती? टाइम नहीं मिलता? नहीं, टाइम बहुत डाइट होता पे है। इतने आप बिजी हैं हाँ, ट्यूशन वो फिर में। मैंने अपना इंस्टाग्राम का स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे भी पेशेंट्स के साथ डील करती अच्छा, हाँ, हूँ। मैं तो- देखा मैंने आज शायद आप। अच्छा था वो, हाँ ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा बिजी होती हूँ। ठीक है। लेकिन म्यूजिक हाँ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। कोई न्यू सॉन्ग आया, पता चल गया कि कोई टिकटॉक में सुन लिया तो उसको कोई अच्छा, अच्छा एक क्वेश्चन लगा। आया है हमसे, किसी ने पूछा है आपसे, सवाल है कि जो अंडा है इसमें जर्दी खानी चाहिए अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो? वेट लॉस कर रहे हैं अगर, अच्छा देखें, अगर हम किसी भी चीज़ की ज्यादती नहीं ठीक होती है, ठीक है। अब अंडे की जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब यॉक के अंदर होते हैं, वो तो है, हाँ। अब हम लोग वेट लॉस के अंदर सुनते हैं कि भाई जर्दी नहीं खानी चाहिए। खा सकते हैं, मॉर्निंग में आप अपना ब्रेकफास्ट करें, हाँ आप उसे फ्राई ना करें, आप हाफ फ्राई ना लें, आप उसे फ्राई करके ना खाएं, आप स्क्रैम्बल्ड एग ले लें, आप बॉइल्ड एग ले लें। बॉइल्ड एग खाएं तो उसको फिर हम जर्दी निकाल दें? नहीं, जर्दी के साथ मैं निकाल लें। देता हूँ, नहीं मैं सिर्फ वाइट प्रोटीन लेता हूँ। नहीं, आप फिर ये देखें ना कि आप, मुझे नहीं पता ना किस तरह की डाइट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वेट कम होता जाए। मैं आपको बताती हूँ, आपकी बॉडी की, मेरी बॉडी की और इनकी हर एक का बॉडी की फर्क डिफरेंट होगा, रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोगों को डिफरेंट कैलोरीज चाहिए ड्यू टू हाइट और इनको वेट, डिफरेंट चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। पूरा इनको चाहिए, हाँ जी, उसे हर चीज डिफरेंट चाहिए होती है। अब हम लोगों के पास, हम लोगों ने कैलोरी काउंट कर लिया ड्यू टू फार्मूला जो भी हम लोग यूज करते हैं, इक्वेशंस हम लोग निकाल ली, हम लोगों को पता चल गया भाई हम लोग के पास जो भी आया है ना उसकी ये कैलोरीज हैं। ठीक उस है। कैलोरीज के अंदर रहते हुए आप अंडा भी खा सकते हैं, आप पराठा भी खा सकते हैं, आप हर चीज खा सकते हैं, लेकिन उन कैलोरीज को काउंट करना अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज,
हाँ, हम लोग कैलोरी डिफेक्ट देते हैं, हम लोग कम करा देते हैं। आप लोग एक खा रहे हो ना, हम आधा करा देंगे। तो हम लोग के पास जो पेशेंट आता है ना, मुझसे पूछते हैं, आप लाइक्स और डिसलाइक्स पूछते हैं। यही तो बात है कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हम लोगों ने उनको ऐसी डाइट देनी है कि वो इंजॉय करें अपनी डाइट को, उनको पता हो कि हम लोगों ने खाना है। तो बेसिकली कुछ भी कट नहीं करवाना। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोग आउट ऑफ द वे जाके खा रहे होते हैं, उनको हम जरूर खत्म करा देते हैं, जैसे कोक हो गई, जैसे और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उनको हम लोग खत्म करा देते हैं। लेकिन अगर आप अपने कैलोरी काउंट के अंदर हैं, आप खा सकते हैं, अंडा की जल्दी भी खा सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। जबरदस्त मधुना, आपने कितनी मजेदार बातें बता रहे हैं। अच्छा, अब आप कुछ पैगाम ले लेते हैं, आप बताइए कुछ पैगाम देंगे अपने तमाम टिकटॉकर्स को जो आपके फैंस आपको इतना प्यार देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार पॉजिटिविटी के साथ चलो, एक मैसेज दो लोगों को एक अच्छे वे में। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो ना, तो किसी अच्छे वे में लोगों को मैसेज दो, किसी नेगेटिविटी की तरफ ना हो। और जो है ना, आप लोगों को, आप लोग आपको देख रहे हैं, जब आप ही SOPs पे आजकल जैसा चल रहा है अमल नहीं करोगे तो लोग फिर क्या उस पर फॉलो करेंगे। तो आप लोगों को इस पैगाम दें अच्छा कि यार ये फॉलो करें, अपनी वीडियोस में भी यूज़ किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि यार हमने भी ये करना है। अगर बाहर निकल के हम लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं रिस्क पे कि यार लोगों ने देखना है, बोरियत दूर करनी है। आप यकीन माने लॉकडाउन में भी नहीं हम रुके, हमने कहा यार नहीं बनानी है। घर की छत क्या, घर का बाहर क्या, हर चीज़। ऑब्वियसली बात है, अब लोगों ने टाइम पास करना, फिर लोग मैसेजेस करते हैं कि यार क्या मर तो नहीं गए, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। मैं 1 महीने के लिए गायब हुआ था, मुझे 2-4 लोगों के मैसेज आए, यार ये बंदा फौत तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया। तो बस ये कि पॉजिटिविटी दें अपने वीडियो के थ्रू जितनी हो सकती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, वेल डन। कुछ पैगाम अपने तमाम देखने वालों को कुछ देंगी आप? तो पहले थैंक्स कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया आने का। आपका शुक्रिया। नहीं शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह जब आते हैं ना यंग टैलेंट जो भी काम कर रहा है और जिनके एम्बिशंस रियली हाई हैं। वी जस्ट वांट ऑल ऑफ देम हियर, कि उनको आना चाहिए कि लोग देखें उनको और फिर वो आगे जाएं। अच्छा, मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अपने हम लोगों को ना चोर रास्तों को नहीं देखना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए हैं। हम लोगों ने इतना स्टडी किया अगर इसको, तो इसलिए कि आप लोग उन लोगों से नहीं जिनको इस चीज़ का नहीं पता या सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें। किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट करें और प्रॉपर, क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे और बस सुनी सुनाई बातों पे क्रैश डाइट्स करके उसके बाद में इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको अवॉइड करें और किसी से कंसल्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको किसी, अगर आपको ज़रूरत है तो किसी डाइटिशियन से का बताएंगे आपको, उनसे कंसल्ट करें। और फिर सेकेंडली वही बात जो सब आजकल कर रहे हैं कि लॉकडाउन और SOPs और बस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग हम लोगों को देख के चल रहे होते हैं। अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है कि फिर कैसे चलेगा। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, बड़ा अच्छी डिस्कशंस हो गई, हमें टाइम मिल गया बातें करने का सीरियसली, क्योंकि नॉर्मली होता है 4 लोग होते हैं तो ज़रा बातें कम सबसे हो पाती हैं। लेकिन शुक्रिया भी आपका, चाहते रहो ऐसे ही काम करते रहो और आइंदा भी आना शो में, मज़ा आया, अच्छी बातें करते हैं आप उसामा जी और आपको बोलना आता है। यू कैन गो एक्सेल इन दीज थिंग ऑल्सो, और आप तो खैर हैं ही जबरदस्त। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, बहुत मज़ा आया। वही अच्छी बात, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक नई उमंगों नई तरंगों के साथ, जो और यही बात के जम के खाइए लेकिन बी सेफ, सेफ्टी पहले है, आपने सेफ्टी का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना। मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को, तब तक टेक केयर, डू मिस मी, मैं लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।